हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? ठीक। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, एक चीज है कि हम लोग का जो क्लास है वो 9 बजे से है, लेकिन हम लोग 3 मिनट का टाइम आप लोगों के पास एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक है, ताकि 3 मिनट में कोई भी अगर लेट वगैरह भी होता है तब में ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग डेली 9 बज करके 3 मिनट पर क्लास स्टार्ट कर लेंगे एनी हाउ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। देखिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है हम लोग के ऊपर अभी। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा कंटेंट इसमें पढ़ाना है। ठीक है, सिलेबस तो बहुत नाम मात्र का है, नाम मात्र का है। ठीक है, हालांकि आप लोग जो है हम लोग से सिलेबस मांगते भी नहीं कि आप लोग सिलेबस दीजिए तब एडमिशन लेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ऐसा है ही नहीं। सिलेबस बस हम लोग नाम मात्र का डाल देते हैं, है ना? वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगा जब पढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक बस उसमें मेन मेन टॉपिक ऐसे डाल दिया गया है कि ये सारे टॉपिक हैं, है ना? तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसलिए पंचुअल रहेंगे, टाइम पर रहेंगे। और नंबर ऑफ क्लास को अगर हम लोग मेंटेन करके चलेंगे, है ना, तो ही जा करके हमारा जो जो ये कोर्स है ऑन टाइम कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो मान लीजिए कि होली आ रहा है 10 दिन का छुट्टी दे देंगे, दिवाली आ रहा है 10 दिन का छुट्टी, लो भैया छठ आ रहा है ले लो भैया 20 दिन का छुट्टी, है ना? तो ऐसे फिर क्लास नहीं हो पाएगा। तो जो भी फेस्टिवल आएगा, है ना, उसको हम लोग अपने बैकअप के तौर पर मैनेज करेंगे आगे या पीछे। किसी को दिक्कत? जैसे कि होली आ रहा है तो होली के लिए हम लोग अभी मैनेज करेंगे, लास्ट में हम लोग बात करेंगे, या मैं अभी बता दूं। और लास्ट में भी हम बात कर लेंगे कि हो चुकी होली का छुट्टी है तो उसको हम लोग उसके लिए हम लोग कल यानी कि संडे और मंडे 2 दिन क्लास लगातार करेंगे, संडे को भी और मंडे को भी, ताकि होली का छुट्टी उसमें मैनेज हो और हम लोग अच्छे से होली भी मना पाए। ठीक है। तो किसी को इसमें दिक्कत? कल कल संडे है 1 को, और 2 तारीख को क्लास होगी, फिर हम होली का छुट्टी दे देंगे। ठीक है, ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे। ऐसा नहीं कि आप छुट्टी के नाम पे 1 वीक का दे दे छुट्टी और फिर क्लास एक हफ्ते तक बंद, फिर फ्लो टूट जाएगा, फिर दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो हर चीज इन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है आकाश? ओके सर। जी ठीक है। सर जी। ठीक है। यस सर। तो देखिए, सर क्योंकि टाइम टाइम वही टाइम, रहेगा ना, हाँ हाँ, 9 टाइम वाला। टाइम तो सेम रहेगा। टाइम क्यों चेंज? टाइम चेंज करने का हमारा अधिकार नहीं है ना। ना, टाइम चेंज करने का एक ही दिन अधिकार होता है, क्या? किस दिन? संडे को, है ना? और वो भी रेयरली कभी हुआ ऐसा, तो नहीं तो मतलब मंडे टू सैटरडे नो टाइम चेंज, है ना? क्योंकि हर किसी का अपना शेड्यूल होता है। संडे मान लीजिए कभी आता है इधर, या कभी ऐसा है कि नहीं आ रहा, रात में ये चीजें फेस्टिवल है, चलो भैया दिन में कर लेते हैं, वो कभी कभार की बात है। लेकिन टाइम ऑलवेज रिमेन सेम, 9 o'clock। ठीक है। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा आप लोग, कि कल भी क्लास है और उसके मतलब 1 को भी है और 2 को भी है ना? उसके बाद होली की छुट्टी है। ठीक है। ये आप लोग को वेबसाइट पर दिख जाएगा अपकमिंग क्लास में आज ही। ठीक है, आज अब हम आगे बात करते हैं। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। देखिए, ध्यान से समझिएगा। किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ पर बोलने की भरपूर आजादी है ना? हालांकि आप लोग को ऑलरेडी पता है। देखिए, जो लेकिन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, उसको पहले समझने की कोशिश करिए कि मेरे कहने का मतलब क्या है। क्योंकि आप लोग साहो सॉफ्ट में है, और साहो सॉफ्ट में किसी भी चीज को लेकर के हम लोग जल्दीबाजी नहीं करते कि नहीं यार चलो इनरोलमेंट हो रहा है या नहीं हुआ, मतलब पैसा जो आया हुआ है फटाफट सिलेबस खत्म कर देते हैं यार। किसी की समझ में आए या ना आए, किसी का बेस स्ट्रांग हो या ना हो, इस बात का क्या फिक्र है, जो कंटेंट है उसको डिलीवर कर देते हैं। तो हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है। चाहे हमारा जो फोकस होता है कि इसको 70 क्लास में खत्म करना हो, चाहे हमारा 80 क्लास हो जाए, क्यों ना, है ना? फिर हम चाहते हैं क्या, कि हम बेस स्ट्रांग करते हुए हर टॉपिक को कवर करें। ठीक है। और उसी का रिजल्ट होता है कि हम लोग जब भी कोई न्यू बैच अनाउंस करते हैं, आप लोग इनरोलमेंट लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कि व्हाट विल यू लर्न, कोर्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट शुड यू ऑलरेडी नो, इस टाइप की आज कंटेंट हमें पढ़ाने हैं। सो इस टाइप वाली क्लास में जो लर्नर होते हैं ना, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारा चीजें
वैसी टॉपिक पर बात करेंगे जो अभी हमने पढ़ाया ही नहीं। हमें तो पता है लेकिन आप लोगों को अभी आइडिया नहीं है, वही चीज पढ़ने के लिए आप लोग आए हुए हैं। ठीक है। और जब वो सारी चीज मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा शॉर्ट में कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आप सीखेंगे, हम क्या डिलीवर करेंगे, है ना। तो जो लर्नर्स होते हैं जहां पर आप लोग अभी बैठे हैं, है ना, तो आप लोगों को लगता है क्या कि सब कुछ हम आज ही समझ जाए। हम कोई एक टर्म यूज करेंगे तो लगेगा कि नहीं यार कि हम इसको आज ही समझ लेते हैं, है ना, सर तो पता ही नहीं, क्या पता आगे ये पढ़ाए ही ना इस चीज को। ठीक है, तो ऐसा घबराहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब टॉपिक क्या है अभी हम वो सारे यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो जिसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे इन डेप्थ में। ठीक है। सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि आज हम पूरा कोर्स तो पढ़ने वाले हैं नहीं और ना ही मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। और आज हम कोई पूरा एआई तो कंप्लीट कर देंगे नहीं, है ना, लेकिन एआई का सारा फीचर हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल कि हम ये कराएंगे आपको, आज ये सिखाएंगे, इस कोर्स को सीखने के बाद आप ऐसा काम करने लगेंगे, है ना। तो उसमें 100% आपको चीजें समझ में नहीं आएगा। 10% भी चीजें अगर आप समझ लेंगे, है ना, तो काफी है। और ये चीजें बिल्कुल ही नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो यार यार हम तो यार समझ ही नहीं रहे हैं यार, है ना, हमको क्या ही नहीं समझ में आ रहा है, तो ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है। समझ में कैसे आएगा, है ना, क्योंकि अभी हम वो चीजें बता रहे हैं जो चीज आप पढ़े नहीं है। ठीक है। तो इस क्लास का जो पर्पस है वो क्या है, कुछ और ही है। क्या है कि आज हम सिर्फ एआई से जुड़े हुए जो वर्ड्स हैं, टॉपिक है, टर्म है, सेंटेंस है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, है ना, उसको हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे नहीं। आज उस पर हम मास्टरी नहीं करेंगे, डीप में बिल्कुल नहीं जाएंगे, सिर्फ सुनेंगे दिमाग से। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप आज सिर्फ इतना करें कि जब मैं कोई वर्ड बोलूं एआई को लेकर के कि हम ये करेंगे, जैसे हम मशीन लर्निंग सीखेंगे, डीप लर्निंग सीखेंगे, एनएलपी सीखेंगे, एलएलएम सीखेंगे, न्यूरल नेटवर्क सीखेंगे, जनरेटिव एआई सीखेंगे, एमएल ऑप्स सीखेंगे, है ना, तो ये सब अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि अरे यार ये जनरेटिव एआई क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क में ये न्यूरल मतलब क्या होता है ना। तो आपको एक टॉपिक लेकर के नहीं बैठना है, क्योंकि ये सब एक एक चैप्टर है भाई। अब जनरेटिव जो जनरेटिव एआई है, कैसे आपको कोई डे वन में बता सकता है, तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। बस आपको वो वर्ड, वो सेंटेंस, है ना, वो टॉपिक बस सुनना है, अपने दिमाग में बस ये सेट कर लेना है, बैठा देना है कि हाँ ये टॉपिक, ये वर्ड, ये सेंटेंस एआई से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और हम इसे आगे इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो इस क्लास का जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट यह है कि जब फ्यूचर में हम इन सारे टॉपिक्स को जब दोबारा पढ़ेंगे, जब इसका चैप्टर चालू होगा, है ना, तो आपको कोई अनजाना कोई टॉपिक नहीं लगेगा, आपको शौक नहीं लगेगा कि अरे यार ये क्या है, अब एनएलपी क्या आ गया। आपको लगेगा कि अरे यार हाँ सुना हूं, है ना, कि ऐसा होता है ना, तो उतना ही काफी होता है एक लर्नर के लिए, इतना ही काफी होता है कि हाँ यार एक बार इससे मैं परिचित हूँ। बिल्कुल अनजाना नहीं लगना चाहिए, है ना, मतलब मैं ऑलरेडी इससे फैमिलियर हूँ थोड़ा बहुत, है ना, तो उस दिन आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको लगेगा कि ये टर्म हमने ऑलरेडी सुन रखा है, डीप में नहीं पता है लेकिन हमने सुन रखा है। एक तरीके से आपका माइंड प्रिपरेशन हो जाएगा, है ना। एक स्टार्टिंग के दो चार केवल हम आज की क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, आगे आगे आने वाले दो तीन क्लास और भी हैं बेसिक टाइप के, जहां पर कि अच्छे अच्छे टॉपिक का नाम लिया जाएगा, जो आगे चल करके एक एक दिन, एक एक दो दिन लगेंगे उस टॉपिक को कवर करने में। ठीक है। तो जो आज का जो गोल है वो क्या है कि ओवरव्यू हम लोग केवल दे रहे हैं, जिसको आपको केवल अपने माइंड में सेट करना है, हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, है ना। अगर किसी कंसेप्ट का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस उस वर्ड को सुनिए, है ना, फ्लो को समझिए। डीप अंडरस्टैंडिंग हम लोग आने वाले क्लास में स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट विल यू लर्न। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें, नो सर। पॉइंट सही नो। बोल रहा हूँ या हाँ, कोई राइट राइट। सही है। देखिए ये सारी चीजें, ये गाइडलाइंस देना बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना। ये कोई
ये जो तजुर्बा है ना, ये 9-10 साल का तजुर्बा है। हम लोग स्टार्टिंग में जब अ, पढ़ाना शुरू किए थे तो ये सारी चीजें का हम लोग का हैबिट नहीं था, है ना। तो जैसे कि हम जब इंट्रोडक्शन देते थे, उसी में से कोई पूछ लिया, मान लीजिए कि सर ये एलएलएम्स क्या होता है ना, एलएलएम्स क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते थे कि उसी टाइम पर उसको बताने लगते थे, है ना, यानी कि टॉपिक से हट गए। अब उस लेवल पर उस उतने हेवी टॉपिक को समझाना 5 मिनट में, वो फिर गलत साबित होता था, है ना। तो वो सारे हैबिट हम लोग यहाँ पर अब अपना सुधार रहे हैं। अब चूंकि एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे किसी के माइंड में कैसे चीजें को सेट करना है, कैसे अच्छे तरीके से अपना कंटेंट डिलीवर करना है, कैसे समझा देना है, ओवरऑल पूरा क्लास का या कोर्स के एंड होने तक सबको हर चीज समझ में आ जानी चाहिए। ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही हम इस क्लास को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो अब इसमें केवल टॉपिक ही भरे पड़े हैं, है ना। अब एक एक टॉपिक को पकड़ के बैठेंगे, अरे ये तो समझ ही में नहीं आया यार, सर आगे बढ़ गए, है ना। थोड़ा सा बताते हैं तो मजा आता है, तो भाई मजा अभी आगे बाद में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंडामेंटल से, ठीक है। व्हाट वी लर्न का मतलब क्या होता है कि हम इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे, है ना। बस टेक्नोलॉजी जो होते हैं यहाँ पर, ये आप क्या क्या सीखेंगे। इसके बाद हम लोग दोबारा ऐसा ही टॉपिक हम बताएंगे कोर्स ऑब्जेक्टिव का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोनों सेम चीज है, लेकिन दोनों में लिटिल बिट डिफरेंट है ना। यहाँ पर होता है कि हम इस कोर्स को बना, ये जो कोर्स बनाया हुआ है उसका मोटिव क्या है, गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ पर आपको लेके लेके जाने का उसका इरादा है। अंतरिक्ष में लेके जाने का इरादा है कि चंद्रमा पर लेकर जाने का इरादा है, क्या इस इरादे से ये कोर्स बनाया गया है, तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले हम बताएंगे यहाँ पर कि आपको आप इस कोर्स में क्या क्या चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंडामेंटल से, ठीक है। यहाँ हम समझेंगे कि एआई के कोर कंसेप्ट क्या है, ठीक है। एआई की हिस्ट्री क्या रही है, और एआई रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, सारा चीज हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से सीखेंगे। मीन्स एआई फंडा जो फाउंडेशन होता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। एआई को लेकर के जो भी बेसिक चीजें होती है ना, टर्म एआई, एआई क्या होता है ना, एआई से पहले क्या था, है ना, एआई कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल चीजें हैं ना, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, एडवांस टॉपिक समझ में आना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए पहले हम लोग क्लियरिटी लेंगे एआई फंडामेंटल का, फिर हम लोग कंप्लीसिटी को भी हैंडल करना सीखेंगे, और वो भी आसान तरीके से, ठीक है। अगले अब बात आती है कहां पर, मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग फॉर एआई पर। आप ये चीज सीखेंगे, मैथ और एआई का जो प्रोग्रामिंग होता है। क्योंकि एआई, देखिए, एआई डेवलपमेंट के लिए कुछ इसेंशियल कंसेप्ट जरूरी होते हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे मैथ में होगा क्या, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस का कुछ कंसेप्ट, है ना, स्टैटिक्स, है ना। ये सारे मैथमेटिक्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आप यहाँ पर सीखेंगे, हम पढ़ाएंगे। आपको ये नहीं बोलेंगे कि चलो यार आप तो पढ़े ही होंगे ना 10th 12th 11th में, है ना। ऐसा नहीं छोड़ेंगे, आपके भरोसे हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। लेकिन ये जिनको मैथ नहीं आता होगा, मान लीजिए भूल चुके होंगे, याद नहीं होगा, अरे यार बोले अरे यार अभी हम मैथ भी पढ़ाएंगे, है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इसे बिल्कुल ही बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। और ये नहीं कि पूरा कैलकुलस कैलकुलस पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरा कैलकुलस पढ़ाएंगे तो भैया 2-3 मिनट इसी में लग जाएंगे। तो हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे, है ना, जो मेनली हमें एआई के इस कोर्स में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग प्रोग्रामिंग स्किल भी एआई के लिए जो होता है उसको डेवलप करेंगे, सो डैट आप एआई मॉडल खुद इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग लर्न करेंगे एआई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, डेटा हैंडलिंग एंड डेटा एनालिसिस। देखिए, एआई के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, वो होता है क्या, डेटा।
यहाँ हम सीखेंगे कि डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, डेटा क्लीन कैसे किया जाता है, डेटा एनालाइज कैसे किया जाता है, एंड डेटा विजुलाइज कैसे किया जाता है। डेटा से रिलेटेड सारे काम हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि ये तो पता ही है हमें कि डेटा पर अगर हम लोग सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो उसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा हमारे मॉडल्स पर। क्योंकि अगर गार्बेज डेटा अगर हमारे मॉडल में जाएगा, यानी कि गार्बेज डेटा अगर इन होगा, तो गार्बेज वैल्यू भी आउटपुट में आएगा, है कि नहीं है। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम अगर मॉडल को रॉन्ग डेटा पर ट्रेंड करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो रॉन्ग आउटपुट देगा, है कि नहीं है। ठीक उसी तरीके से कि जैसे कि अगर हम अपने बच्चों को अगर गलत चीज सिखाएंगे कि कोई अगर आपसे बड़ा है तो तुम उसको गाली दे दो, ये कर दो, उसको थप्पड़ मार दो अपने से छोटे को, है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो जो एआई का जो मेन चीज होता है वो क्या होता है, वो डेटा होता है। तो डेटा में जितनी एक्यूरेसी हो, डेटा में जितनी फैक्ट्स हो, है ना, डेटा जितना जितना ज्यादा रिसर्च करने के लायक हो, मतलब जितना ज्यादा एक्यूरेट डेटा रहेगा, उतना ही ज्यादा आपका जो एआई है, एआई का जो मॉडल है, उतनी ही अच्छे तरीके से वो ट्रेंड हो पाएगा, है ना। तो सारा जो खर्च होता है ना मॉडल को ट्रेंड करने में ही होता है एआई पे, उसी का ज्यादा कॉस्ट लगता है। हालांकि ये सब चीजें हम लोग इन डिप्थ आगे बात करेंगे, है कि नहीं है। इसीलिए डेटा हैंडलिंग एंड डेटा एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोग इसको इन डिप्थ में आगे चल करके समझेंगे। क्लियर है, दिक्कत किसी को? यस सर। क्लियर है Yeah, किसी को? clear. हाँ, देखिए, किसी को दिक्कत है तो आप लोग बीच में जब हम पूछ रहे हैं तो आप लोग बताएंगे, है ना। देखिए, बस करना क्या है कि एक एक टॉपिक का हम नाम ले रहे हैं, बस अपने आपने ब्रेन को बोलना है कि भाई तुम सुनते जाओ कि ये सब चीजें होती है कि नहीं है। तो जैसे हम लोग पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे, है ना, तो कोई कोई हम लोग के रूम पर आता था जो जॉब करता था, तो हम लोग उससे पूछते थे कि भाई पैसा कमाने के लिए आप लोग जो काम करते हो उसमें क्या करते हो। समझ में नहीं आता था कि पैसा लोग कैसे कमाते हैं हम लोग, जब हम लोग 11th 12th में थे तो, है ना। तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता था कि ये देखो हमारे यहाँ ना हम इस ऑफिस में काम करते हैं, है ना, मतलब किसी भी फील्ड में, तो यहाँ पर ये काम होता है, हमारे यहाँ टायर बनता है। तो लगता था यार हम लोग भी बड़े होकर कैसे ही काम करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे, मतलब पता नहीं कैसे, मतलब बड़ा इंटरेस्ट से सुनते थे। चीजें तो समझ में आता नहीं था, है ना, लेकिन सुनते थे इंटरेस्ट से, है ना। और वो चीजें हमें अभी आज तक याद है। आप लोगों को भी ये सारी चीजें मेमोराइज आप लोग करते होंगे, है ना, हर किसी के लाइफ में ऐसा होता है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हेवी हेवी टर्म में आप सुन रहे हैं, है ना, जो आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा, अच्छा ऐसा होता है भाई। जब आगे पढ़ेंगे ना तो आप यहीं से आपका जो मेमोरी है वो पिक कर लेगा, अच्छा हम सुने तो हैं, ठीक है आगे बताओ, है ना। तो यहां से अगर 1% भी आपका ब्रेन अगर लिंक कर लिया इस कंसेप्ट से, आज के दिन वाले से, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर। यहां हम सीखेंगे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, और प्रिडिक्टिव मॉडल कैसे बनाए जाते हैं। देख रहे हैं, सब केवल वर्ड ही वर्ड है ना। यही लोग बोल देते हैं क्या क्या यार चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, उसका एक आध मॉडल लोग अपने कोड में यूज करके और थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट दे करके जनरेट कर लेते हैं, और बोलते हैं कि अरे यार एआई तो हम यूज कर रहे हैं 2 साल से। भाई वही है एआई बस, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ के देखिए ना, है ना, 70 80 क्लास आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा अरे यार एआई कितना भास्ट है ना। हालांकि उसको इतने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा कि बिल्कुल ही भास्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे सब देखिए, अब यहीं पर क्या है कि अब यहीं पर हमने 2 3 कीवर्ड यूज में ले लिया क्या, कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, प्रिडिक्टिव मॉडल। अभी तीन तीन ये टॉपिक हो गए, है ना। अब इनको अगर डीप में जाएंगे तो टाइम लगेगा। अगर वैसे क्या होता है बताइए, तो सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब क्या, क्या समझ रहे हैं। हालांकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में का मतलब हो गया कि हम लोग मशीन को डेटा से पैटर्न के बेसिस पर काम करना सिखाते हैं, है ना। उसको पैटर्न को पकड़ना सिखाते हैं कि मशीन को, मतलब मशीन हो गया, उसको डेटा से सिखाते हैं कि उसमें ये पैटर्न को कैच करो, उससे सीखो, और फिर फ्यूचर में प्रिडिक्ट करो। ऐसा चीजें मशीन लर्निंग में होता है, हम आगे सिखाएंगे, डीप में बात करेंगे, है ना। लेकिन इसमें भी क्या हमने टर्म यूज किया,
सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, प्रिडिक्टिव मॉडल। आप लोग कर पा रहे हैं क्या रिलेट कि सुपरवाइज्ड लर्निंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या अंतर होता है? किसी हाँ, का आइडिया? सुपरवाइज का मतलब ये है कि अगर हम किसी को कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स मीन बिल्कुल सुपरवाइज। बिल्कुल। जिसको सुपरवाइज करना बोलते हैं। बहुत सारे लोग हाँ, हमारे गांव में आते थे, बोलते कि यार हम वर्कर नहीं, हम सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर है, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग बचपन से देखिए, हम लोग वी आर फ्रॉम बिहार। तो बिहार में क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही होता है कि अरे यार चलो कि पढ़ना है, जॉब करना है ना। तो हर किसी के यहाँ के लोग जॉब करते रहते थे। तो अक्सर माइंड में चलता रहता है कि मतलब बिजनेस माइंडसेट नहीं होता है। कहने का मतलब मेरा ये है ना। तो जो भी नो लोग होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स। हाँ मतलब गवर्नमेंट जॉब यही सब चीजें है ना। तो कोई इसमें बोलता है कि हम सुपरवाइजर हैं, ये है। तो ये चीज हम लोग वहीं से कीवर्ड पकड़े हुए हैं। ये कीवर्ड ये नहीं है कि हम 10th में 12th में और जो आगे बीटेक किए वहां पर सुने हुए नहीं। ये सारे कीवर्ड जो सुपरवाइजर का जो कीवर्ड हो गया, ये सब हम लोग 5th 6 क्लास में किसी ने हमसे बोला है। और उसी टाइम हमारे ये वर्ड हमारे ब्रेन में बैठा हुआ है। और वही आज के क्लास का 2-3 आगे का क्लास का हमारा गोल होता है कि ये सारे कीवर्ड आपके माइंड में छप जाए, जगह ले ले। और जब पढ़ाएंगे ना तो आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए जैसे कि थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लोर कर देता हूं कि सुपरवाइज लर्निंग का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि ऐसा मशीन लर्निंग जिसका मॉडल को ऐसा ऐसा लर्निंग तरीका जिसमें मॉडल को लेबल वाले डेटा से सिखाया जाता है। मींस इनपुट दिया जाता है, उसके साथ ही आउटपुट भी पहले से दे दिया जाता है। और मॉडल जो है उसी आधार पर, उसी बेस्ड पर सीखता है। यानी कि क्वेश्चन भी दिया गया और उसका राइट आंसर भी दे दिया गया कि आपको आपको अगर आपसे कोई ये पूछता है ना तो ये इसका राइट आंसर आपको ये देना है। अगर आपको कोई ये काम करने के लिए बोलता है ना तो इसका राइट अप्रोच ये है, आपको इस तरीके से ये काम करना है। ये हो गया क्या आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग। आ रही बात समझ में? जैसे हम लोग अपने बच्चों को क्या बोलते हैं कि उसको पिक्चर दिखाते हैं और बोलते हैं देखो बेटा ये डॉग है, देखो बेटा ये कैट है ना। यानी कि हर पिक्चर के साथ उसका हम लोग नाम बता रहे होते हैं। यही है क्या सुपरविजन। यानी कि सही उसका जो जवाब है उसको हम पहले से वहां पर दे दिए हुए हैं। और जब हम उससे बाद में पूछते हैं कि बताओ बेटा ये क्या है, तो बोलेगा क्या है पापा ये कैट है, पापा ये डॉग। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या सुपरवाइज्ड लर्निंग। और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मीन्स ऐसा मशीन लर्निंग तरीका जिसमें मॉडल को इनपुट तो दिया जाता है ना, लेकिन उसको सही आउटपुट नहीं दिया जाता है। क्योंकि हम लोग कितने क्वेश्चन का आंसर देंगे। यही तो अब एआई का, अब एआई वाला जो डेवलपमेंट है मशीन लर्निंग, अब यही तो स्मार्ट हो गया है। अब यहाँ पर कोई आंसर नहीं देते हम लोग। अब हम लोग का जो एआई है वो इतना एडवांस हो चुका है कि वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करता है। इसका मतलब क्या है कि हम उसको क्वेश्चन देते हैं और वो अपना ब्रेन यूज करके मशीन हमें खुद क्या करता है आउटपुट देता है। और ये चीजें अब वो अपना दिमाग कहाँ कैसे यूज करता है मशीन लर्निंग से। वो डेटा के बेसिस पर वो पैटर्न पकड़ना सीख गया है। हर चीज का वो पैटर्न उसको पता है। मशीन खुद डेटा में पैटर्न और स्ट्रक्चर ढूंढ लेता है। इतना स्मार्ट हम लोग मशीन को अब बना देते हैं। हर चीज का सही आंसर उसको नहीं देते हैं, उसको पैरोट की तरह रटवाते नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस। जैसे यस हाँ, सर। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या हो गया। कि मान लीजिए कि हम उसको 100 एम्प्लॉय का दे दिया डेटा, उसका सैलरी है ना। सपोज कर लीजिए कि उसका सैलरी और उसका एज दे दिया और उसका एक्सपेंस करने का जो हिस्ट्री है ना, जो खर्च करने का जो हैबिट है कि कहाँ कहाँ खर्च करता है वो दे दिया उसको रिकॉर्ड 100 लोगों का, है ना। लेकिन उसको हम ये नहीं बताएंगे कि इसमें से कौन रिच है और कौन मिडिल क्लास का इंसान है, किसकी सैलरी कम है और किसकी सैलरी ज्यादा है। सैलरी तो कम ज्यादा उसको तो हम दे ही दिए, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि वो रिच है कि मिडिल क्लास का है। और मशीन खुद उसके डेटा को जो हम उसको दिए हुए हैं 100 लोगों का डेटा, उम्र, सैलरी और एक्सपेंस हिस्ट्री, उस डेटा को एनालाइज करके एक ग्रुप बना सकता है कि कौन इसमें अमीर है और कौन इसमें मिडिल क्लास का है।
वो देख लेगा कि अगर मान लीजिए कि 2 क्लास के मतलब उसमें जो भी टेक्निक आप डालेंगे जैसा भी है ना, उस बेसिस पर वो क्या कर लेगा, ग्रुप बना सकता है ऑटोमेटिक। मतलब अब वहां पर हर चीज का हम लोग आंसर नहीं दिए हुए हैं कि भैया ये अमीर है इसमें, ये मिडिल क्लास का है। अब डेटा खुद अपने अब जो मशीन है खुद उस डेटा के स्ट्रक्चर और पैटर्न को पकड़ते हुए अपना डिसीजन लेकर के वो बनाएगा, है ना। और इसी में एक्यूरेसी लाने का जो काम चल रहा है ना, अभी वो चल रहा है। अभी एक तरीके से चाइल्डहुड वाले फेज में है। अभी 100% एआई उस चीज को सही तरीके से आंसर नहीं दे पा रहा है ना, 100% सही नहीं दे पा रहा। जिस दिन 100% सही देने लगा ना, उस दिन प्रलय मच जाएगा, है ना, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं क्या, न्यूरल सॉरी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि एनएलपी की। एनएलपी जो है हमें सिस्टम डेवलप करना सिखाता है, ह्यूमन लैंग्वेज को ऐसा सिस्टम डेवलप करना सिखाता है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके, जो प्रोसेस कर सके उसको, ह्यूमन लैंग्वेज को समझ करके उसको प्रोसेस कर दे ऑटोमेटिक, और जो ह्यूमन एक्सपेक्ट कर रहा था उसको ऑटोमेटिक जनरेट भी कर दे। जैसे अगर हम बात करेंगे कि भैया एनएलपी के कुछ एग्जांपल दीजिए तो क्या हो जाएगा, जैसे वॉइस असिस्टेंट हो गया, जैसे आया था ना अमेजोन का एलेक्सा, है ना, गूगल असिस्टेंट। ठीक है, ये सब क्या है, इसी इसी एनएलपी के एग्जांपल है। जैसे हम इससे अगर पूछते हैं कि बताइए कल का वेदर कैसा रहेगा, है ना, तो ये हमारी वॉइस को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। देखिए हम तो रन टाइम पे उससे कुछ भी पूछेंगे, है ना, हम रन टाइम पर उससे पूछेंगे, वो हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, प्रोसेस करेगा, देन उसको रिप्लाई करेगा। क्या पता मैं तोतला बोल रहा हूँ भाई, है ना, फिर भी उसको समझ लेगा वो। समझ रहे बात की कितना तगड़ा है वो चीजें। हम्म। ठीक है, कब क्या पूछ लेंगे कुछ भी नहीं पता, है ना। तो वो ऐसा डेवलप हो वो एनएलपी के एग्जांपल है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ लेता है और उसको प्रोसेस करने की उसमें कैपेबिलिटी डेवलप कर दी जाती है। लेकिन ये सब दिमाग कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज अभी एनएलपी के अंदर ये सब चीजें कैसे होता है ना। एनएलपी भी अपने आप में सब कुछ नहीं है ना। कैसे कैसे सब चीज क्या हो, जब हम लोग इन सारे टॉपिक को इंटर लिंक करेंगे ना एक दूसरे से, तब समझ में आएगा कि भैया दिमाग कहाँ से आ रहा है। जैसे एक कार है, कार आप देख रहे हैं कि सड़क पर दौड़ रहा है, लेकिन कार जब बनता है तो कार ही बनता है, बताइए, नहीं। उसमें इंजन होते हैं, टायर होते हैं, बॉडी होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तब जाकर कार बनता है ना। तो एआई वही है, एक कार है ऊपर ऊपर आप देख रहे हैं जिसका आप नाम रख रहे हैं क्या, एआई। उसके अंदर सारी टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है ना। तो धीरे धीरे कर करके हम लोग उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब हम लोग सारी पार्ट्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, जैसे चैटबॉट हो गया, जैसे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, ये सब एनएलपी के ही तो एग्जाम्पल है। आप उसे कुछ भी पूछ पा रहे हैं, है ना। आप उसे कभी हिंदी में, कभी तमिल में, कभी इंग्लिश में, है ना, किसी भी लैंग्वेज में आप पूछ रहे हैं वो आपको रिप्लाई दे रहा है। यानी कि वो आप उसमें ऑडियो फॉर्मेट में भी आप उसमें अपना वॉइस बोल भी देते हैं तो भी वो समझ जाता है, आंसर दे देता है। आदमी कितना टाइप करेगा, वॉइस से आदमी बोल देता है, वो ह्यूमन के लैंग्वेज को समझ करके, और समझ रहे हैं कि इतना फास्ट काम कर दे रहा है ना। ये सब एनएलपी के एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नो। नहीं है। ठीक है, सर देन ये हम लोग, सर हाँ वन हाँ क्वेश्चन, ये हाँ चैट हाँ जीपीटी जो है हम्म उसके पीछे हमारा ये सुपरवाइज लर्निंग काम कर रहा है या फिर अनसुपरवाइज लर्निंग? तो क्योंकि इतना डेटा तो हम उसको नहीं दे सकते एज हाँ अ हाँ तो सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग नहीं ना है। सुपरवाइज लर्निंग देखिए पहले के रोबोट रोबोट वगैरह में था, है ना, जहां पर हर चीज का पहले से कंडीशन और उसका आंसर लिखा हुआ रहता था, हम्म। है ना। अब ये सब डेटा बेसिस पे काम कर रहा है, उसको उसके अंदर चैट जीपीटी के अंदर मॉडल काम कर रहा होता है, मॉडल ट्रेंड है। मॉडल को कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि तुमसे कोई चाय मांगे तो चाय देना, कॉफी मांगे तो कॉफी मांगे ना, नहीं। मॉडल को ये बताया गया है ना, उसका वो आपके डेटा सीख लिया है। अच्छा इंडियन है, अच्छा कहाँ से, रूरल एरिया से है, अरे इसको तो कॉफी पता ही नहीं है, इसको चाय दो, है कि नहीं है। उसको पता है कि अच्छा गुड़गांव एरिया है, पूना है, अरे यार यहाँ पे कोल्ड कॉफी दो यार, है ना। ये सब वीआईपी लोग हैं, है ना। तो उसको डेटा पता है और डेटा से पैटर्न पकड़ा हुआ है, उस बेसिस पर वो काम कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर वो क्या है, अनसुपरवाइज्ड।
ठीक है। ओके सर, उसके यहाँ सब कुछ कंडीशन पहले से नहीं लिखा हुआ है, वो डेटा से सब कुछ लर्न किया हुआ है। ठीक है। ओके सर, यस। तभी तो उससे हम लोग कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी आंसर दे देगा, है कि नहीं है। हम्म। उसके पास शक्ति तो बहुत है, बहुत कुछ दे सकता है, उसके अंदर लगाया गया है ब्रेक, नहीं तो कुछ भी बता समझ ही रहे हैं आप। ठीक है, कुछ भी कर सकता है, उसका दिमाग इतना तेज है, बस उसमें ब्रेक लगाया गया है कि ये कोई मांगेगा तो बताना मत, है ना। इससे बोल दे रहा कि पॉलिसी से बाहर का चीज है। मांग के ट्राई आप भी किए होंगे, है कि नहीं है। यस आजमाया यस सर। आजमाया तो हर कोई है। ठीक है। हाँ होता है, जब स्टार्ट आज ही नहीं, आज 4 साल पहले ही जब आया था AI चैट जीपीटी वगैरह, तो ना तो लोग बोलते थे ना कि इसमें तुम गलत कुछ भी एक्सपेक्ट करो तो नहीं देगा, तो हम लोग भी आजमाए थे भैया, देखते हैं, है ना, कि ये भी देता है कि नहीं है। जैसे हम मान लीजिए इसको कुछ गलत शब्द बोल रहे हैं, तो हमें को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो नहीं बोल रहा था। ठीक है। देखिए, तो अब हम बात करेंगे क्या, हम लोग इसके बाद लर्न करेंगे क्या, ट्रेंडिंग टॉपिक, दैट इज जनरेटिव AI। कहीं पर आप यूट्यूब देख रहे होंगे, एक बार केवल AI सर्च करिए ना, कि यह हाउ टू लर्न AI, है ना, उसके बाद आपको जनरेटिव AI, यही सब टॉपिक आपके पास ऐड का, इन सब टॉपिक का ऐड आपके पास से आने लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक कुछ चल रहा है, तो AI, जनरेटिव AI, यही सब चीज चल रहा है, एजेंटिक AI, है ना। तो इस स्टेज पर आकर के हम लोग जनरेटिव AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स सीखेंगे। ठीक है। यहाँ हम मॉडर्न मॉडल को एक्सपोज करेंगे, जो कंटेंट क्रिएट करता है, टेक्स्ट जनरेट करता है, ऑडियो वीडियो जनरेट करता है, बहुत कुछ करता है। कितना का अब आदमी क्या कर लेगा भाई, बहुत, अब इतना है कि अभी बोल ही नहीं सकता है क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, जो आने वाले हम लोग दिनों में सब कुछ करेंगे। ठीक है। ये एक तरीके से क्या मतलब, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये चीजें दे देगा, है ना, देने के लिए कुछ भी दे सकता है, बस इसके पास एक ब्रेक लगा हुआ है कि पॉलिसी से बाहर है। ठीक है। किसी का भी दे दीजिए, इमेज दे दीजिए, उसमें लिख दीजिए किसी को भी डांस करवा दो तो डांस करवा देगा, है कि नहीं है। तो बहुत कुछ है इसके पास, जिसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है और सही इस्तेमाल भी हो रहा है। ठीक है। तो देखिए, अब इस कोर्स में हम लोग एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, है ना, जो इस सिलेबस में नहीं था। क्या, कि जो सिलेबस चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, और AI से रिलेटेड जो चीजें आप लोगों को जानना चाहिए, एज ए AI डेवलपर का मतलब ये नहीं होता है कि बस केवल आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, AI सबमिट कहाँ हो रहा है आपको पता ही नहीं है, और आप अपने आप को बोल रहे हैं कि हम आई एम AI डेवलपर, आई एम AI इंजीनियर, और पता ही नहीं है कि कहाँ सबमिट हो रहा है, अगला सबमिट कहाँ हो रहा है कि नहीं है। तो AI से रिलेटेड आपको हर चीजें पता होना चाहिए, तो हम बीच बीच में वैसे टॉपिक भी लेकर के आएंगे, जैसे क्लाउड क्या है, अभी पूरा क्या हलचल मचाया हुआ है दुनिया में, कभी IBM को घाटे में लेकर के आता है, कभी ACL को, कभी TCS को, है कि नहीं है। तो वैसे ट्रेंडिंग न्यूज भी हम लोग किसी किसी दिन बीच में, है ना, लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। ठीक है। क्या ऐसा ऐसा करना इनिशिएटिव सही रहेगा, या केवल बिल्कुल। सिलेबस। नहीं सर, नहीं सही ठीक, रहेगा। आउटसाइड सही थोड़ा रहेगा। चलेगा। हाँ देखिए, क्योंकि बीच में ऐसे माइंड रिफ्रेश भी हो जाएगा, और वो सारे, अब मान लीजिए क्लाउड क्या है भाई, हम लोग को जानना चाहिए भाई। अब केवल आप बिल्कुल। पढ़ तो रहे हैं AI, और आपको पता ही नहीं क्लाउड क्या कर रहा है यार, इतना डेली पे डेली उसका न्यूज आया जा रहा है, उसके बारे में आप नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा। ऐसा, और ये सब चीज जाने रहेंगे, जहाँ इंटरव्यू में जाएंगे वहां पर बोल देंगे तो बोलेगा अरे यार, ये तो यार इसको तो रखो यार, और आपको आपसे काम नहीं करवाएगा, बोलेगा कि अब तुम चूज करो भाई कि कौन कौन, अब तुम AI डेवलपर चूज करो, इंटरव्यू लो, है ना। तो ये सिलेबस करने के बाद, और जो हम बीच बीच में हम सोचे हम लोग, है ना, ये 1 वीक पर एक 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 क्लास अटेंड का ऐसा रखा जाए, जो उस वीक का जो भी अच्छा अच्छा टॉपिक हो AI से लेकर के उसको कवर किया जाए, है ना। तो ये चीजें हम लोग अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि LLMs क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और उसको कैसे हम लोग इफेक्टिवली यूज कर कर सकते हैं, करते हैं, है ना, करके देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, एजेंटिक AI का कंसेप्ट, बहुत काम का चीज, है ना, फाइनली आपको लास्ट में यही करना है। ये कोर्स करने के बाद हम लोग एक और कोर्स लेकर के आएंगे, इसका एडवांस, है ना, जिसमें जनरेटिव AI रहेगा, एजेंटिक AI रहेगा, है ना, सब कुछ आप एजेंट बनाने लगेंगे, मतलब काम को ऑटोमेट करना, है ना।
फेक दावे नहीं करेंगे, आप अपना एजेंट बना सकते हैं किसी भी छोटे मोटे काम को लेकर के भी, और आप फेमस हो सकते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरह, है कि नहीं है? बिल्कुल। वैसा अभी हम चाइना चाइना से कुत्ता खरीद के ले आके भारत में 350 करोड़ बताना थोड़ी है। ऐसे ही अभी हम कुत्ते समझ तो रहे हैं नए कि होते हैं। कितना बेइज्जती होता है इस चीज से। अभी हम व्हाट्सएप कर रहे थे इसी को लेकर के, कोर्स को लेकर के ना, कहीं कहीं पर हम्म। ऐसे ही हमारे मोबाइल में जो सेव था, उसमें दो चार लोग पाकिस्तान के भी थे, ठीक है, मतलब पहले से पढ़े हुए हैं जो बाहर रहते थे, है ना। तो मैंने भेज दिया। अब वो लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि सर आप सर गलगोटिया से पढ़े हैं क्या, आप वहां से नहीं पढ़े हैं, बताइए, मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। तो तुरंत मुझे गुस्सा आया, मैं बच्चे लोगों को तुरंत ब्लॉक करता हूँ, तुरंत ब्लॉक कर दिया। मैं सुनना ही नहीं है, निगेटिव चीज सोचेंगे सुनेंगे हमको टेंशन होगा, ठीक है। देखिए तो एजेंटिक एआई क्या होता है, जैसे एआई एजेंट क्या होता है, डिसीजन मेकिंग फ्लो क्या होता है, ये भी सीखेंगे। एजेंटिक एआई क्या होता है, ये सब चीज मतलब काम को ऑटोमेट करना, टास्क को ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करवाना, मतलब वहां पर ह्यूमन का इंटरफेयर बहुत कम रहेगा। हम एक टास्क देंगे, जैसे सपोज कर लीजिए कि जाओ मेरे डी ड्राइव में ये फाइल है उसको ओपन कर लो, और वहां पे जो काम है उसको कर दो, कर देगा। कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत, आप देख ही रहे हैं कि एआई सबमिट में लोग क्या क्या नहीं बना दे रहे हैं, है कि नहीं है। बाइक ऐसा ऐसा डेवलप हो गया है जो एक्सीडेंट होने से बचा देगा, है ना। ऐसा ऐसा चश्मा लोग बना दिया है जो एक जिसका आंख खराब है उसको भी और अच्छे से दिखने लग रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल सोच से परे है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। इसके बाद हम लोग, देखिए, बिल्कुल सब सही। अब सपोज कर लीजिए कि हमने एआई का मॉडल भी बना लिया, ठीक है, सारा चीज कर लिया हमने। अब उसको हम लोग डिप्लॉय कैसे करेंगे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे उसको अपडेट करेंगे, ये चीजें भी तो हमें सीखनी होगी। यही स्किल जो है ना डिप्लॉयमेंट का, ये हमको हम लोगों को इंडस्ट्री रेडी बनाएगा और बताएगा आपको कि हम यूट्यूब से नहीं सीखे हुए हैं, हम कहीं से काम किए हुए हैं। आप में डिफ्रेंशिएट करेगा, क्रिएट करेगा। और ये सब कुछ हम लोग अपने इसी क्लास में सीखने वाले हैं। अब एआई डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बताइए। जैसे हम किसी एआई या मशीन लर्निंग मॉडल को, है ना, हम ट्रेंड करने के बाद उस सपोज कर लीजिए हमने एक बना लिया छोटा मोटा काम के लिए एक मॉडल, और उस मॉडल का हम लोग केवल अपने लैपटॉप में यूज नहीं करेंगे लोकली, है ना। केवल हम अपने लैपटॉप पर काम करेंगे तो सही बात नहीं है। उससे क्या होगा, उसे हमें रियल यूजर के पास पहुंचाना होगा। उसे रियल यूजर के लिए किसी सर्वर या क्लाउड पर डालना होगा ताकि लोग उसको यूज कर सके, है कि नहीं है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एआई डिप्लॉयमेंट। मॉडल को हमने क्या कर डिप्लॉयमेंट कर दिया, जिसको यूज करना है वो कर ले। सपोज कर लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि हमने एक मेल स्पैम का डिटेक्शन करने का एक बनाया मॉडल, छोटा 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 मोटा का, जो जैसे ही मेल आ रहा है उसमें वो स्पैम स्पैम मेल है कि स्पैम मेल नहीं है ना, उसको डिटेक्ट कर, है ना। मान लिया हमने बना लिया, है ना। अब उसे वेबसाइट या ऐप में हम जब तक जोड़ेंगे नहीं, है ना, तब तक उसको समझेंगे कैसे, यानी कि डिप्लॉय करेंगे नहीं तब तक हम लोग उसको सीखेंगे कैसे, है ना। तो उसको भी हम लोग करना सीखेंगे, हम लोग बनाएंगे मॉडल, उसको डिप्लॉय करेंगे और लिंक करेंगे अपने एप्लीकेशन में भी कि कैसे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। और यही होता है क्या हमारा डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगा कि आप एक नॉर्मल यूजर केवल लर्नर नहीं है, आपने काम किया हुआ है। और ये सब कुछ हम लोग यहीं पर सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म आ रहा है क्या, एमएलओप्स। क्या होता है ये, किसी का आइडिया एमएलओप्स के बारे में? आप लोग देखिए ये जो जैसे एमएलओप्स है ना, यूट्यूब पर देखते होंगे या कहीं पर ऐड बनाते, एक एक लोग टॉपिक है कि हमको तो एमएलओप्स आता है, हमको तो एनएलपी आता है। हम भी जब शुरू में सुनते थे ना ये एनएलपी क्या होता है, एलएलएम्स क्या होता है, एमएलओप्स क्या होता है, तो हमको भी समझ में नहीं आता था। लेकिन आज हमने यहाँ से कोर्स कर लिया और आज हम 1 करोड़ के पैकेज पर है। यही सब टॉपिक वहां पर लोग यूज करते हैं, और ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आइडिया है क्या किसी को कि क्या होता है ये?
नो। नहीं सर। नहीं। नहीं सर। जैसे जिस तरीके से जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डेवऑप्स होता है डेवऑप्स, है ना। डेवऑप्स बिल्कुल। का नाम यस सुने सर। होंगे, भले ही काम नहीं किए होंगे, मशीन डेवऑप्स होता लर्निंग है। ऑप्स। बस वही यहाँ पर क्या है, एमएलऑप्स, दैट्स होता मीन है। मशीन है ना। लर्निंग ऑप्स और समथिंग लाइक दैट। हम मशीन देखिए बता रहे हैं, जो डेवऑप्स होता है वो क्या करता है, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस को मैनेज करता है वहां पर, है ना। वैसे ही मशीन लर्निंग मॉडल को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एमएल एमएलऑप्स। ऑप्स। इसका एमएलओ। इसका काम होता है क्या, मॉडल को प्रोडक्शन में डालना, मॉडल की परफॉर्मेंस मॉनिटर करते रहना, डेटा चेंज होने पर मॉडल को अपडेट करते रहना, एरर आ गया या कोई फेलियर हो गया उसको हैंडल करना, यही सारा टेक केयर ये करता है। इसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। रियली में ये सब चीज भाई आप लोग पढ़ लेंगे ना, कहाँ रहेंगे, है ना। थोड़ा बहुत मिठाई वगैरह भी आप लोग, हम लोग वो भाई एड्रेस ले लीजिएगा, भिजवाते रहिएगा आप लोग, ठीक नहीं है सर, कि भाई। ठीक है सर। वहीं आके नोएडा में दोस्त हो। खिलाएंगे। पार्सल करने की क्या जरूरत है, दूर थोड़ी है आपसे। ऑर्डर कर देंगे सर स्विगी जोमेटो से। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए आप लोग समझ नहीं रहे कि जिस चीज का आप लोग केवल ऐड में देखेंगे ना, आप लोग देखिए ना, केवल आप लोग एक आध बार सर्च करिएगा यूट्यूब वगैरह पर, देखिएगा कि आप लोग केवल आज का क्लास पढ़ने के बाद देखिएगा कि हर कीवर्ड आपसे मैच करेगा। भले ही आप अभी आप तक हमने डीप में नहीं पढ़ाया है ना, हर कीवर्ड आप लोगों से मैच मैच करेगा कि अरे यार ये तो अजीत बताया है यार, पढ़ाया नहीं लेकिन सुना दिया है ना। हर टॉपिक लड़ेंगे यहीं से, कोई हेलो। कहाँ से बताएगा। हेलो सर सॉरी सर। हाँ अ, हाँ, बोलिए ये बोलिए, कोई बोलना चाहिए। हेलो। हाँ हाँ। अच्छा आवाज आ रही है, मुझे लगा कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आ रही है, सर बताइए। आप नोएडा में मतलब क्लासेस आपकी नोएडा में भी होती है क्या? क्लास ऑफलाइन नहीं होता, क्लास तो ऑनलाइन होती है। अच्छा अच्छा। अच्छा आप नोएडा में मतलब नोएडा में हाँ रहते हो? हाँ, नोएडा में, कभी पटना में, 2 जगह पर रहते हैं। अच्छा। सर एक्चुअली एक चीज मुझे पूछनी थी हम्म एजेंटिक के बारे में। एक्चुअली मैं राइट नाउ आई एम वर्किंग इन द एसेंचर। इन हम्म द एसेंचर आई थिंक दे आर यूजिंग द एजेंटिक मॉडल टीडीएलसी फ्रेमवर्क। हम्म उसमें क्या होता है, जैसे कोई यूजर स्टोरी है, हम क्या करते हैं, इसको हमने विजुअल स्टूडियो कोड से कनेक्ट किया हुआ है इस फ्रेमवर्क को, टीडीएलसी हम्म फ्रेमवर्क को। तो हम यूजर स्टोरी नंबर ही डालते हैं, उसके बेस पे वो कोड पूरा का पूरा लिख देता है। हम्म। ये एजेंटिक है? मैं थोड़ा कंफ्यूज है, एजेंटिक है कुछ और है? उसमें क्या कोड लिखते हैं? मतलब क्या, फिर से रिपीट करिए, क्या बोल रही हैं। जैसे यूजर स्टोरी है हमारी, प्रॉपर यूजर स्टोरी आती है, यूजर स्टोरी में हमें सिनेरियो दिया जाता है कि हमें ये वाला काम हमें करना है यूजर स्टोरी में। हम्म तो हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में हमारा एक फ्रेमवर्क है, वे बोलते हैं कि हम्म इस फ्रेमवर्क को एज ए वर्क स्पेस ऐड करो। तो हम उसको हम्म ऐड करते हैं टीडीएलसी फ्रेमवर्क को एज ए वर्क स्पेस। जैसे हम हम्म उसको ऐड करते हैं और चैट बोर्ड पे लिखते हैं यूजर हम्म स्टोरी नंबर। हम्म तो जैसे यूजर स्टोरी नंबर लिखते हैं तो वो उसको कैच कर लेता है, वो जो यूजर स्टोरी में होता है वो सब कुछ हमें दिखा देता है वहीं पे, कोड लिखना स्टार्ट कर देता है। हाँ, तो ये एआई एजेंट भी हो सकता है, एजेंटिक एआई भी हो सकता है, इसमें 2 टर्म भी आ जाएंगे, है ना। एआई एजेंट में क्या होता है कि बहुत ही कम इंटरफेरेंस रहता है उसमें, है ना, ह्यूमन का, है ना। बस टास्क समझा दिया, वो सारा चीज उसमें डिसीजन भी वो वही लेगा। समझ रही बात है, जैसे कि हाँ उसमें गिटहब को पायलट में भी आया हुआ है क्या, एआई एजेंट है वहां पर, हाँ गिटहब है ना। को पाइल। कोपैट में भी है, तो बस गिटहब को पायलट में बस हम लोग एक छोटा मोटा बताते हैं पूरा, लेकिन अब आपको डिसीजन लेना है कि आपके यहाँ फ्रेमवर्क में क्या होता है। जैसे उसको बताते हैं, है ना, कि जाओ तुम चाय बना करके लेके आओ, है ना। वो जाकर चाय बना करके लेके आएगा, अगर उसको चीनी नहीं मिला ना, फिर पूछने आएगा कि अजीत यार यार चीनी तो रखी ही नहीं है यार, चाय कैसे बना करके लेके आए। ये एजेंटिक यही नहीं है। एजेंटिक यही बोलता है कि भाई वो डिसीजन तुरंत ले लेगा, जैसे कि टेस्ला कार जो यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर, है ना, कि जो ड्राइवरलेस करने के लिए, वो एजेंटिक एआई का एक, अगर वो चल रहा रनिंग है ना, तो वो एक एजेंटिक एआई का एग्जांपल है, क्योंकि वो डिसीजन भी खुद से ले रहा है। जैसे हमने अपना डाला डेस्टिनेशन कि हमें जाना है, मान लीजिए दिल्ली से पुणे, है ना, वो चल दिया, है ना। अगर उसको कहीं पर उसके पास एआई है, वो देख लिया कि अरे यार यहाँ पर तो आगे 1 किलोमीटर जाम लगा हुआ है, वो तुरंत आपसे बिना पूछे एक देगा डायरेक्शन कि हम अपना ये चीज रूट चेंज कर रहे हैं, है ना। वो आपसे पूछेगा नहीं, अपना अपना सारा दिमाग, मतलब डिसीजन मेकिंग भी उसी के पास, उसी के कंट्रोल में रहता है ना। तो सारा चीज मतलब उसको कर दिया, अब वो किसी तरीके से करे, है ना, वो करता है। अब एक एक एजेंटिक एआई एजेंट क्या होता है, जहां पर कि हम उसको रास्ता बता रहे होते हैं। अच्छा, वो बताएगा कि सर वहां तो जाम लगा हुआ है, क्या करें, पीछे मोड़ लें या कहीं कुछ बताएंगे, तो आप जो बोलिएगा फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर बार बार ह्यूमन का इंटरफेरेंस उसका रहता है कि आपको क्या करना है, डायरेक्शन आपको देना रहता है ना। अब उसके बाद आप देखेंगे कि आपके फ्रेमवर्क में कैसा काम है ना।
ओके। आ रही बात समझ में? अब हाँ आपके जी। यहाँ कैसे क्या होता है उसके बारे में नहीं आइडिया है मुझे। बाकी और डीप में आगे हम बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एआई एजेंट क्या होता है, एजेंटिक एआई क्या होता है, दोनों में और मेजर डिफरेंस क्या है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमने थोड़ा बहुत शॉर्टकट में उसको हमने बताया हुआ है। ठीक है, किसी की दिक्कत? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बना करके आप लोग को दिखाएंगे। रियल वर्ल्ड केस स्टडी को हम लोग यहाँ पर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे, है, ताकि जो आपका लर्निंग हो वो थ्योरेटिकल ना रहे, एक इम्प्लीमेंटेबल स्किल भी बने, ताकि आप जहां पर जाए वहां पर आप एक एक्सपीरियंस दिखा पाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बहुत टाइम लगा दिया हमने इसी पे यार, कब खत्म हो गई है देखिए। देखिए अब सेम टॉपिक यहाँ पर भी आएंगे ना, जस्ट हम लोग अब यहाँ पर क्या है, कोर्स ऑब्जेक्टिव हमने अब आगे ही बता दिया हुआ है क्या है इसका। होता है क्या कि जो ये कोर्स बनाया हुआ है ना, उसका गोल क्या है, वो क्या देख करके बनाया हुआ है। जैसे किसी ने बल्ब बनाया हुआ है, उसके माइंड में कुछ तो आया होगा कि क्यों बल्ब बनाऊं, दिन में उजाला था रात में उजाला नहीं था भाई, उसके माइंड में आया था, कितना बार फेल हुआ तब जाकर के बनाया किसी ने बल्ब। जो आज आज जिसको आज हम लोगों को 40-50 रुपए में खरीदने में लगता है, 40 रुपए का बल्ब दे रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार। सोचिए कि किसने भैया डेवलप करने के लिए कितना बार फेलुअर हुआ तब जाकर के बल्ब का आविष्कार हुआ था। आज हम लोग 40 रुपया पे करते हैं, लगता है यार 40 रुपया बल्ब पे दे दिया है कि नहीं है। समझ रहे बात को? तो वही होता है क्या, कोर्स का ऑब्जेक्टिव। देखिए इस इस कोर्स के एंड तक हम लोग क्या करेंगे, हम एआई का जो फाउंडेशन है इतना स्ट्रांग बनाएंगे आपका कि कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं बचेगा एआई को लेकर के। आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बल्कि आप ये भी समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे इवॉल्व हुआ है, एआई के कितने टाइप्स होते हैं, मीन्स नैरो एआई क्या है, जनरल एआई में क्या डिफरेंस है, एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये सब सब क्या है, ये तीनों अलग कैसे हैं। रियल वर्ल्ड में हॉस्पिटल हो गया, बैंक, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल एप्स में एआई एग्जैक्टली क्या कर रहा है हमारे लिए, हमारे हम लोग एआई से क्या चीजें, कैसे हम लोग एआई को डेली अपने लाइफ में कैसे चीजें, कौन सा चीज यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर सिखाएंगे आप लोगों को। है ना, मतलब कहने का क्या है कि हम लोग जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उसको एक रियल एग्जांपल के साथ जोड़ करके यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ताकि हर चीज समझ में आए। फिर आता है क्या, वो पार्ट्स जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो डरना, क्योंकि हम जब इंक्वायरी आता है तो सर बोलते हैं सर हम सर मैथ सर पढ़े हुए सर 20 साल हो गया सर, याद नहीं है सर, हमारा हो जाएगा हम कर लेंगे। तो डरने की बात नहीं है, यहाँ हम मैथ यहाँ हम मैथ पढ़ाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, आप मैथ से डरेंगे नहीं, आप मैथ को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इतने आसान तरीके से आप लोगों को मैथ यहाँ पर बताया जाएगा एआई के टर्म में। लीनियर अलजेब्रा से हम लोग क्या करते हैं आगे बताएंगे हम लोग, है ना, कि लीनियर अलजेब्रा से हम लोग मॉडल डेटा को कैसे समझाते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करके दिखाएंगे, स्टैटिक्स से हम लोग कैसे प्रिडिक्शन निकालते हैं, कैलकुलस जो होता है मैथ में उससे हम लोग लर्निंग को कैसे इंप्रूव करते हैं मॉडल्स का। ठीक है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर सिखाएंगे आप लोग। उसके बाद मॉडल का हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ये सब चीज आप सीख लेंगे। और जब आप किसी मॉडल को यूज करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि आपका ये पूरा कोर्स हो गया, सब कुछ सीख लिए, जब भी आप कोई भी एआई यूज करेंगे, है ना, आपका दिमाग उस मॉडल के अंदर चल जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये चीज ऐसे हो रहा होगा। जैसे आप लोग जिस भी टेक्नोलॉजी से बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ भी एरर आता है तो तुरंत आपका ब्रेन काम करता है, जाता है फ्लैशबैक में, अच्छा यहाँ पर ये वेरिएबल होगा, अच्छा वेरिएबल स्टैटिक था इसीलिए यार इसका वैल्यू रीसेट नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। तो वैसे ही आप एक मॉडल के अंदर जा जा करके आपका थॉट बिल्ड हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये काम ऐसे हो रहा है, अच्छा यहाँ पर ये चीज ऐसा हो रहा होगा, उस उतना आप इंटरलिंक कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग
एआई का सिर्फ यूजर नहीं रहेंगे, हम सिस्टम को समझने वाले एआई इंजीनियर बनेंगे, एआई डेवलपर बनेंगे। ठीक है, टैग अपना हम अपना लगा देंगे रिज्यूम में कि हम लोग एआई इंजीनियर हैं, एआई डेवलपर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग मोड में चले जाएंगे, है ना। पाइथन सीखेंगे, पाइथन के साथ एआई एप्लीकेशन बनाएंगे, है ना। आप लोग सुने होंगे क्या, नमपाई होता है। नमपाई से हम लोग क्या करते हैं, नमपाई से नंबर को हैंडल करते हैं। पंडाज हम लोग सीखेंगे आगे चल के, सब कविता मैडम आप लोगों को पढ़ाएंगी, है ना। पंडाज से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कंट्रोल करते हैं। ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं पाइथन के अंदर, है ना। अब ये सब भी आप लोग सुनिएगा तो ऐड में मिलता है कि हम पंडाज होता है, नमपाई होता है ना। ये सब चीज हम लोग को पहले पता ही नहीं था, है ना। फिर हमने यहाँ से कोर्स किया, हम आज इतना कमा रहे हैं, है ना। तो यही सब चीज होंगे जो जो सब कुछ हमने इसी कोर्स में डाल दिया है। ये सब कुछ हम लोग सिखाएंगे। थ्योरी कम होगा, हैंड्स ऑन ज्यादा होगा। यहाँ पर आप कोड लिखेंगे, रन करेंगे, एरर आएगा आप फिक्स करेंगे, आप ही सीखेंगे, आप ही हम सब कुछ कराएंगे इस कोर्स में। ठीक है, फिर जाकर के हम लोग क्या करेंगे, ये सारा चीज करने के बाद, इतना चीज सीखने के बाद, हम एआई का जो असली दुनिया है ना वहां पर एंटर करेंगे। वो है कि आपका डेटा। डेटा के बिना एआई कुछ है ही नहीं, क्योंकि एआई का जो रियल पावर है क्या है, वो है डेटा। स्ट्रक्चर डेटा क्या है, अनस्ट्रक्चर डेटा क्या है, मिसिंग वैल्यू को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। आप सीखेंगे कि रॉ डेटा को इंटेलिजेंट डेटा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि डेटा पे काम करना ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एआई का जो 70 से 80% जो गेम है ना वो डेटा प्रिपरेशन का ही है। सारा कॉस्ट इसी पर लगता है, डेटा बनाने पर, है ना। आप लोग सुने नहीं थे अभी जब ये आया था वो चाइना का, क्या नाम है उसका, हम्म, क्या है, चाइना चैट जीपीटी जैसा जो आया था जिसपे, क्या क्या, हाँ हाँ हाँ, देखिए देखिए कंपनी डीपसीक है, उस पे लगा था ना कि ब्लेम कि वो ओपन एआई का ही डेटा यूज कर रहा है ना। तो कोई चुरा लेगा तो तुरंत बना देगा, आपको कम बजट में दे देगा, है ना। तो सारा खर्च डेटा का ही तो होता है ना। और डेटा अगर रॉन्ग निकल जाए तो सोच लीजिए कितना खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए डेटा को कैसे हम लोग इंटेलिजेंट बनाते हैं, मिसिंग वैल्यू है कैसे उसको ठीक किया जाएगा, है ना। तो कैसे डेटा को स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब कुछ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, फिर हम सीखेंगे क्या, क्या? फिर हम सीखेंगे ईडीए। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जहां हम लोग डेटा को क्या करते हैं, विजुलाइज करेंगे, पैटर्न पकड़ना सीखेंगे, रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स उसका समझेंगे कि क्या डेटा का रिलेशनशिप है ना। फिर उसको टेस्ट करेंगे, अंदाजा लगाना हम लोग बिल्कुल छोड़ देंगे। उसके बाद डेटा के बेस्ड पर ही हम लोग डिसीजन लेना शुरू करेंगे, है ना। अभी हम लोग क्या किसी भी चीज पे देखिए, एआई जो है वो अंदाज पे नहीं बोलता है कि आज आज भारत मैच जीत जाएगा, है कि नहीं है। वो सब कुछ डेटा के बेसिस पर ही करता है। और डेटा का पैटर्न जब तक वो नहीं पकड़ेगा, है ना, कि कैसे चीजें क्या हो रहा है, उसका रिलेशनशिप नहीं समझेगा, तब तक वो काम नहीं करेगा, है ना। तो ये हम लोग ईडीए वाला भी कंसेप्ट अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल्स। ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल का हम लोग पूरा फ्लो समझेंगे, है ना। हमने जैसे बताया थोड़े देर पहले व्हाट वी लर्न में कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग कैसे काम करता है, मॉडल कैसे ट्रेंड होता है, मॉडल को कैसे टेस्ट किया जाता है, परफॉर्मेंस किसी मॉडल का कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग क्या है भाई, अच्छा यही ना है ना। ठीक है, हम लोग सुपरवाइज लर्निंग से तो ही गया, बता ही दिया हमें। एनएलपी, एनएलपी के बारे में बताइए हमने कि एनएलपी से क्या होता है, कि मशीन को लैंग्वेज समझाना होता है ना। मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को समझने लगे, है ना। ये सब चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे मशीन को पढ़ना समझना और जवाब देना कैसे आता है, वो सब चीज हम लोग सीखेंगे।
फिर हम लोग जाएंगे कहाँ पर, नेक्स्ट लेवल पर, एलएलएम्स पर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे काम करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल एआई यूज क्यों जरूरी है, क्या होता है रिस्पॉन्सिबल एआई, सब अपने आप में एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। क्योंकि इसके बाद ये सारी चीजें सीखने के बाद जब आप चैट जीपीटी ऐसे जैसे टूल अगर आप लोग यूज जब करेंगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा इसके पीछे ये साइंस काम कर रहा है, ये चीजें ऐसे लेकर के आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, जनरेटिव एआई बनाएंगे, टेक्स्ट जनरेट करेंगे, हम लोग भी ऑडियो जनरेट करेंगे, वीडियो जनरेट करेंगे, इमेज जनरेट करेंगे, तमाम चीजें जनरेट करेंगे, कुछ भी जनरेट कर लेंगे, पीडीएफ हो गया, वर्ड एक्सेल जो भी हो गया, कुछ भी आप हम लोग जनरेट करना सीखेंगे, हर चीज सीख लेंगे, कुछ उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एआई एजेंट सिस्टम समझेंगे कि एआई एजेंट कैसे कैसे सोचता है, कैसे प्लान करता है, ठीक है, कैसे डिसीजन लेता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। टूल हो गया, उसके उससे रिलेटेड है ना, एआई से रिलेटेड उसका एपीआई हो गया, उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है, कैसे उसको हम लोग ऑटोनोमियस तरीके से उसको हम लोग हैंडल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। यानी कि जो ऐसा एआई हम लोग डेवलप करेंगे जो खुद से डिसीजन ले सके। ठीक है, फिर हम लोग आ जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वही क्या, डिप्लॉयमेंट। क्योंकि देखिए मॉडल बनाना अलग बात है, हर कोई बना लेगा, मॉडल मॉडल को प्रोडक्शन में चलाना बिल्कुल जरूरी बात हो जाता है, ये सबको आना चाहिए, है ना। आप सीखेंगे यहाँ पर कि कैसे मॉडल बनाएंगे, कैसे हम लोग एपीआई बनाएंगे, इन टू इन हम लोग यहाँ पर डिप्लॉयमेंट सिखाएंगे आप लोगों को, ताकि आप मॉडल को अपने सिर्फ लैपटॉप तक सीमित ना रखें, उसको रियल वर्ल्ड में भी कैसे यूज किया जाता है उसको भी आप लोग एक्सपीरियंस ले सके। ठीक है, एमएल ऑप्स के थ्रू उसका जो वो होता है ना, डिप्लॉयमेंट, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सर मॉडल क्या रहेगा? एक पीस ऑफ कोड जो कुछ ऑटोमेट करता है? मॉडल ही तो दिमाग हो गया, मॉडल हम्म। ब्रेन हो गया उसका एक तरीके से, जो डेटा से जो सीखता है ना, सबसे ग्राउंड सबसे अंदर वाले लेवल पर मॉडल ही होता है। मॉडल आप जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी आपको क्या देता है, मॉडल, मतलब कि हम इसमें ये वाला मॉडल यूज कर रहे हैं, हम इसमें ये दिमाग यूज कर रहे हैं, हम इसमें नरेंद्र मोदी का दिमाग यूज कर रहे हैं, हम इसमें अमित शाह का दिमाग यूज कर रहे हैं, है ना, उसी का तो दिमाग है, उसी का तो है, क्यों लोग बोलते हैं कि वो चाणक्य है भाई, है ना, उसका मॉडल अलग लेवल का है, मतलब मॉडल का ही सब कुछ पैसा लगता है। जब आप चैट जीपीटी कुछ खरीदने जाएंगे ना, मॉडल ही बिकते हैं। चैट जीपीटी प्राइस नहीं है, मॉडल को ही डेटा से सिखाया जाता है। अब इसमें बताएगा, देखिए मॉडल का नाम क्या है, मोर एक्सेस आवर, ये चैट जीपीटी 5.2, इसमें चैट जीपीटी 5.2 मोर मेन चीज। अब इसका भी अंदर और जाएंगे ना, तो बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल होते हैं जो काफी कॉस्टली होते हैं, मॉडल का ही पैसा लगता है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई बस समझ में। ठीक है सर। ठीक है, तो देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि ये कोर्स जो हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है, ये आप लोगों को सिर्फ एआई सिखाने वाला नहीं है, ये कोर्स आप लोगों को एक तरीके से टोटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है, कंसेप्ट से लेकर कोडिंग तक सब कुछ सिखा देंगे हम लोग यहाँ पर, रियल एग्जाम्पल के साथ, मॉडल से लेकर के एक तरीके से डिप्लॉयमेंट तक सिखा देंगे, है ना। और बोलिए तो लर्निंग से लेकर के कहाँ तक, इंडस्ट्री किसी कंपनी के अंदर जाकर के आपको बैठा देंगे हाथ पकड़ करके कि जाइए भैया यहीं पर आप अपना जॉब करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं क्या, एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, कि व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस लगा के जा सकते हैं क्या?
हाँ, डिपेंड करता है। देखिए 2 साल के एक्सपीरियंस लगाने वो अब अभी आप बोलेंगे, अब कल को जा करके मान लीजिए आप सो जाएंगे, छोड़ देंगे, तो फिर नहीं नहीं सर, दिक्कत। यदि हाँ, अगर आप सीरियस कंसिस्टेंसी रहते हैं, प्रैक्टिस हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, एक आपने बोला कि प्रैक्टिस भी करवाना है, तो उसका क्वेश्चन का लिस्ट भी मिलेगा क्या? कोडिंग कौन क्वेश्चन सा? का लिस्ट। कौन सा? कोडिंग कोडिंग क्वेश्चन का लिस्ट। नहीं समझ पाए क्या बोल रहे हैं, क्या मैंने बोल दिया? सर आपने बोला कि आपने प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ, तो उसमें जब हाँ, कोड करवाएंगे, असाइनमेंट दिया जाएगा, टेस्ट दिया जाएगा, उसकी अच्छा बात कर रहे हैं। असाइनमेंट। हाँ, असाइनमेंट भी रहेगा, टेस्ट भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। ओके ओके। क्यों नहीं रहेगा भाई? नहीं नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि आप जो हम जो प्रैक्टिकल कराने की बात बोल रहे हैं ना, तो उसमें अच्छा, से जब प्रोग्राम्स का लिस्ट मिल सकता है बोल रहे हैं अभी से। अच्छा, लिस्ट वो ऑफ बोल रहे क्वेश्चन हैं। कोडिंग, लिस्ट ऑफ कोडिंग क्वेश्चन। हाँ। तो अभी कैसे दे देंगे आपको हम, नहीं ये नहीं, इसमें अभी क्या नहीं सर, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, अभी नहीं कर रहा हूँ। देखिए, तो अभी जी, तो जब नहीं उस है। लेवल पे हम लोग निकल चले हाँ जाएंगे हाँ तब। हाँ, बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल दिया जाएगा। उस इवन आप लोग नहीं बना करके आएंगे तो आप लोग को डांटा जाएगा, है कि नहीं है? है ठीक ना? है सर। तो वो देखिए, हम देखिए हमारा कोशिश तो यही नहीं रहेगा कि हम इतने अच्छे से पढ़ाएं ताकि आप 10 लोगों को रिकमेंड करें, बताइए। तो हम कभी भी इसमें रिस्क लेंगे, और ना ही लेते आ रहे हैं। अगर रिस्क लेते तो आज आप लोग आते ही नहीं, है कि नहीं है? तो हम लोग का स्टार्टिंग से रहता है कि नहीं भैया, जो है वो एकदम दे दो भाई। अपना कुछ भी नहीं रखते। रात में क्या खाएंगे वो भी नहीं रखते, बोलते दे दो भाई, दे दो भाई, है ना? वहीं से फिर आएगा रिटर्निंग, है ना? तो वो हमारा हैबिट रहता है। नहीं तो इतना डीप में जाकर के समझाने की क्या जरूरत है भाई? डे वन में, कल ही पिछले क्लास में ही शुरू कर दिए होते हम लोग। बोल देते कविता मैडम आप शुरू करिए, पढ़ाइए, है ना? कविता मैम तो सोच रही है कि अरे अजीत सर टाइम लगा दे रहे हैं इधर ही, हम कब पढ़ाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो लेकिन हमारा मोटिव है क्या, कि हम हर टॉपिक को आपके ब्रेन तक एक बार पहुंचा तो दें, उसके बाद शुरू करेंगे। जल्दीबाजी नहीं है। हम नंबर ऑफ डेज क्लास का बढ़ा सकते हैं, है ना? लेकिन शॉर्टकट में नहीं पढ़ा सकते हम लोग, है ना? ये हम लोग का क्या एक प्रॉमिस रहता है आप लोग से। ठीक है। देखिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होगा आप लोगों के लिए। कि जरूरी केवल होगा, हेल्पफुल, एक तरीके से हेल्पफुल रहेगा, जरूरी नहीं है, हेल्पफुल रहेगा। ये कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं हम बता रहे हैं यहाँ पर, है ना? लेकिन अगर ये क्लियरिटी रहेगी, जो हम बताएंगे कि ये चीज आपको आनी चाहिए, अगर आता है तो बढ़िया है ना? तो लर्निंग आपका आगे आसान रहेगा। नहीं भी आता है तो भैया हम तो एकदम प्रॉमिस करके बैठे हैं कि आपको सब कुछ सिखा करके भेजेंगे, है ना? टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये चीजें बताना इसलिए जरूरी है ना? क्योंकि कल को अगर आपसे भी कोई पूछता है कि अरे यार हमको तो ये चीज नहीं आता है, हम यही सीख लेंगे क्या, है ना? आपको लगे क्या, अरे यार अच्छा अच्छा, ये तो नहीं पता है, तो वो सब चीज भी हम कवर करते हैं ना। तो आप बता भी सकें, है ना? या आप अपने आप को भी आप थोड़ा सा समझ सकें, है ना, कि हमको क्या आता है। ठीक है। सो सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कि कंप्यूटर का बेसिक यूजेज आना चाहिए। ऑलरेडी आता है हम लोगों को कि कंप्यूटर ऑपरेट करना, फाइल मैनेज करना, इंटरनेट यूज करना, है ना? ये बेसिक क्लियर होनी चाहिए, जो हम लोग के पास ऑलरेडी है ना? साथ ही एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हमें लिखा हुआ है, क्या, लॉजिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? एआई में प्रॉब्लम को लॉजिकली ब्रेक करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप सोचने का हैबिट हमारे अंदर होना चाहिए, है ना? ये केवल एआई के लिए ही नहीं, एक नॉर्मल डेवलपर के लिए भी तो लॉजिकल होना, सोचना, लॉजिकल सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम लोग लॉजिकल सोचेंगे ही नहीं तो भैया हम आगे, एआई का तो हर चीज लॉजिक पे ही है भाई। कोई कंडीशन यहाँ पे आपको मारनी है, मान लीजिए कि चलो यार छोटा मोटा करंट अफेयर करना है, वो सब दिन गया करंट अफेयर करने वाला, है ना? यहाँ पर तो हर दिन आपको नए न्यू न्यू चैलेंजेस फेस करने हैं आप, है ना? वो सब चीज तो आप कोई ना कोई एजेंट करके बैठा हुआ है ना? तो अगर आप लोग लॉजिकल नहीं सोच पा रहे होंगे, है ना, तो आप लोग, ऐसा कोई है आप लोग में से कि जो लॉजिकल नहीं सोच पा रहे हैं अभी तक? नहीं तो मैं एक राय देता आप लोग को, कैसे सोचते हैं लॉजिकल। कोई है? सब लोग सोच लेते हैं लॉजिकल? अभय, आकाश, अर्पित। सर, सोच लेते हैं कि नहीं सोच लेते हैं, पर आपकी राय ज्यादा अहमियत रखती है। नहीं तो हम तो ऐसे ही एक मजाक, मेरे माइंड में अभी एग्जांपल आ गया था कि कैसे लॉजिकल सोच, क्योंकि देखिए हर हफ्ते में
10-15 कॉल ऐसे आते हैं ना जो इस चीज का कि सर हमारा लॉजिक कमजोर है सर, लॉजिक सर बढ़ाने के लिए सर क्या करेंगे। तो भाई हम लोग देखिए ऐसे तो करते नहीं है कि अच्छा 10,000 रुपया दे दो तुमको हम लॉजिक सोचने लगे, नहीं ऐसा तो होता नहीं है ना। तो उसका कोई उपाय नहीं होता, ब्रेन को आप क्या सिग्नल दे रहे हैं है ना वैसे ही काम करेगा। अब लॉजिकल नहीं सोचना, हम अभी 2-3 दिन पहले एक लोग को राय दिए थे ऐसे ही हंसते हंसते कि अच्छा लॉजिकल नहीं सोच पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं ना। तो उनको बोला ना कि मैं आपके पास पैसा है, बोला कि हाँ सर। मैं बोला कि हम हमको मत दीजिए, आप किसी एक ऐसे दोस्त को दीजिए, ऐसे रिश्तेदार को दीजिए जो पैसा आपका लौटाए ना, और फिर आप उसको दे दीजिए, है ना। अब फिर देखिए लॉजिक आपके माइंड में कितना आता है उसको वो पैसा निकलवाने के लिए। कभी आप बोलिएगा अरे भाई मैं दे दो यार, है ना मुझे बहुत जरूरत है, फिर अलग सामने वाला देगा नहीं, फिर आपके माइंड में आएगा अरे यार इस बार ना ये बोलते हैं इससे। देखिए आपका माइंड कितना लॉजिकल सोचने लगेगा। कभी आप बोले अरे यार दे दो यार मेरी वाइफ को यहाँ जाना है यार वो जान गई है, दे दो यार, है ना। तो लॉजिक, लॉजिक क्या है, रिक्वायरमेंट। आपके माइंड में 24 घंटा अगर चलेगा कोई चीज तब तो लॉजिक आएगा भाई। तो पैसा दे करके फंसिए किसी से, देखिए लॉजिक कैसे जनरेट होने लगेगा। आप कोड को 24 आवर आप अपने दिमाग में चला ही नहीं रहे हैं, तो लॉजिक कहाँ से आएगा। स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं और दिमाग में दौड़ा ही नहीं रहे, बोलेंगे कि सर हमको लॉजिक आ ही नहीं रहा है। बताइए, जैसे वो मूवी नहीं आया था जिसमें कोई हीरो था वो बोलता था कि भाई वो सपना देखता था कि जो सपना देखता था ना वो मतलब सही होता था। और जिस दिन उसको बोला गया कि आज तुम देखो सपना, है ना, उसको सपना आ ही नहीं रहा है कि नहीं है। तो वही चीज है, लॉजिकल सोचने के लिए आपके माइंड में 24 आवर चलनी चाहिए कोई टॉपिक, तब तो उस चीज से रिलेटेड आप कोई लॉजिक सोच पाएंगे। अब सोच ही नहीं रहे, सोच रहे हैं कुछ और, अब बोल रहे सर इस पे हम लॉजिक आ ही नहीं रहा है ना। तो लॉजिक कहीं से आता नहीं है, और ना ही ये नहीं है कि ज्यादा ज्यादा हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो लॉजिक आने लगेगा, है ना। आपका माइंड सेट अपना डेवलप करना पड़ेगा, है ना, और उस चीज को लेकर के ब्रेन में चलेगा तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे, है ना। और ये लॉजिक एक आध बार अगर आपका माइंड जनरेट करने लगा ना तो फिर रास्ता वो पकड़ लेता है, हर चीज को आप लॉजिकल सोचने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हाँ इसके बाद क्या है, तो लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगा इम्प्रूव, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर जो हम लोग को पता है। इसके बाद क्या है, बेसिक मैथमेटिक अगर आप लोग को आता है तो हेल्पफुल रहेगा। स्कूल लेवल का जैसे अलजबरा हो गया, कैलकुलस हो गया, बेसिक स्टैटिक्स हो गया, अगर इसका आता है नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज अगर है आप लोगों को, प्रेफरेबली अगर पाइथन अगर आप लोगों को आता है ना तो अच्छी बात है, नहीं आता है किसी अदर लैंग्वेज का नॉलेज है तो और मतलब कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, और कुछ भी नहीं आता है तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर पाइथन भी बिल्कुल स्क्रैच लेवल से पढ़ाएंगे। उतने सारे टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर पाइथन का कवर किया जाएगा जितना जरूरत है इस चीज को सीखने में, ठीक है। इसके बाद क्या है, डेटा का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। डेटा क्या होता है ना, टेबल्स क्या होते हैं, एक्सेल कैसे यूज होता है, मतलब डेटा से रिलेटेड आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल डेटाबेस क्या होते हैं, अगर ये सब चीजें पता है, डेटा से मतलब थोड़ा बहुत चीजें है ना उससे रिलेटेड आसपास की चीजें अगर पता है ना, तो मोस्ट वेलकम है, अच्छी बात है। आता है तो, नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब चीजें ऑप्शनल है, कोई इसमें मैंडेटरी चीज नहीं है। मैंडेटरी अगर मानेंगे तो एक ही चीज को, क्या, पाइथन, और पाइथन हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर ना, ठीक है। और सबसे देखिए एक ही चीज क्या है, सबसे एक ही चीज है, किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। काम करने का जुनून है तो कोई भी चीज सीख जाएंगे, नहीं है तो आपको लाख किसी लैंग्वेज का नॉलेज है, आपका माइंड बोल रहा है कि नहीं यार हटाओ ना यार, देखेंगे जब जो कुछ होगा तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आपका होना बहुत जरूरी है ना। और नहीं भी है तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, ऐसा नहीं है कि भाई दिक्कत हो जाएगा, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपके अंदर जुनून रहेगा तभी तो करिएगा, वो सब चीज आदत पड़ जाएगा सीखते सीखते, काम करते करते, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग धीरे 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 बढ़ता है। ये नहीं कि आप आज चीजें सीख लिए और एक ही दिन में आप सब कुछ तोड़ दे रहे हैं ना, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, यहां तक में दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब हम लोग नहीं एक सर। और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो हमने पिछले क्लास में आप लोग से पूछा था, है ना, जिसका थोड़ा सा डीप में नॉलेज नहीं, डीप में आंसर नहीं आया था, तो हमने सोचा कि इसको भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं, है ना। वाई इज पाइथन द मोस्ट प्रिफर्ड लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कहने का मतलब है कि एआई को ज्यादातर लोग पाइथन से ही क्यों सीखते हैं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों प्रीफर नहीं करते? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप ही से कल कोई पूछ लेगा और उसमें आप एक एक सेंटेंस बोल करके चुप हो जाएंगे तो बोलेगा क्या सीख रहे हो यार, कहाँ सीख रहे हो, साफ साफ बता दे यार, है ना। तो भाई हम चाहते हैं कि हमारा नाम बदनाम ना हो, है ना, इसीलिए हम 15 से 20 मिनट में हम इसको भी क्लियर कर देते हैं कि क्यों पाइथन हम लोग यूज कर रहे हैं। हम ही नहीं, पूरी दुनिया एआई को सीखने के लिए पाइथन ही प्रिफर्ड क्यों कर रही है। सबसे पहला रीजन क्या है, जिसका वेटेज थोड़ा सा कम है वैसे, लेकिन है, क्या है? सिंप्लिसिटी ऑफ पाइथन। देखिए, जब हम एआई सीखने आते हैं, है ना, तो एआई चूंकि बिल्कुल नया है ना, इसके सारे टर्म कुछ भी हम लोग इसके बारे में पता नहीं है, तो हमारा जो फोकस होता है वो क्या होता है? मॉडल को समझना, डेटा को समझना, प्रिडिक्शन को समझना, इससे रिलेटेड हर टॉपिक को समझना। मतलब लगता है कि यार बिल्कुल नया चीज है, हमारा सारा फोकस एआई पर होता है ना। हम नहीं चाहते कि हमारा सारा फोकस किसी एक लैंग्वेज पे चला जाए, उसका सिंटेक्स समझने में चला जाए, है ना। अगर हम लोग C++, C#, जावा अगर चूज कर लेंगे तो वो थोड़ा एज कंपेयर टू पाइथन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हेवी है ना। C# जावा को ले लेंगे तो भैया तो समुंदर है ना, वो तो पढ़ते चले जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना, इतना कॉम्प्लेक्स है उसका सिंटेक्स वगैरह भी। ठीक है। जैसे पाइथन में प्रिंट करना है, प्रिंट लिखिए डाल दीजिए, उसमें जो भी हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। बहुत इजी है पाइथन, समझिएगा पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो कहने का मतलब ये है कि पाइथन में जो कोड हम लोग लिखते हैं ना, बिल्कुल ही लगता है कि हम लोग नेचुरल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। मतलब जैसे नेचुरल लैंग्वेज मैंने बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो लैंग्वेज जो इंसान नेचुरली बोलता है, समझता है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं किसी काम को करने के लिए प्रिंट कर दो, तो प्रिंट मेथड हो गया, है ना। ऐसा लैंग्वेज है वो, बिल्कुल ही ह्यूमन लैंग्वेज की तरह, बिल्कुल ही सब कुछ आसान तरीके से लिखा गया है पाइथन को। सीखना, लर्निंग कर बहुत ही इसका इजी ठीक है। दूसरा, अब एक रीजन ये भी है ना, कि सारा फोकस हमारा एआई पे जाए, लैंग्वेज पर ना जाए, है ना। पहला मतलब वेटेज कम है लेकिन है। दूसरी क्या है इसका पॉइंट, कि पावरफुल लाइब्रेरीज इकोसिस्टम, जो आप लोग बताए थे। ठीक है, इसका क्या है कि पाइथन में रेडीमेड लाइब्रेरीज बहुत सारे अवेलेबल हैं, है ना। अब ऐसे ऐसे लाइब्रेरीज हम लोग डेवलप तो कर सकते नहीं, इसका कोड करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम पाइथन यूज करते हैं ना एआई में, तो हम लोग ये सारा लाइब्रेरी जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नम नमपाई, पंडाज, है ना, मैटप्लॉटलिब, स्काईटिक, ठीक है, टेंसर फ्लो, पाई टॉर्च, ये सब बहुत ही फेमस फेमस क्या है, लाइब्रेरीज हैं, है ना, जो पाइथन में एग्जिस्ट कर रहा है और जिसका भरपूर यूज हम लोग करते हैं कहाँ पर, अपने एआई में। कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली पावरफुल टूल यूज कर सकते हैं अगर आप एआई में एज ए लैंग्वेज पाइथन को चूज करते हैं तो। यही जो इकोसिस्टम है इसका, है ना, पाइथन का, वो एक तरीके से एआई एआई के लिए क्या है, पाइथन को मोस्ट प्रिफर्ड लैंग्वेज बना रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये सब आप सब पढ़ेंगे हम लोग, ये सब लाइब्रेरीज। ठीक है, आप लोग अक्सर ये सब नाम सुनते होंगे, नहीं सुनते होंगे तो जब आप लोग अब सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, हाँ सुन रहे हैं आप। ठीक है, इसके बाद क्या है, कॉमन सा चीज है क्या, कि कम्युनिटी इसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कोई कोड देखिए, कम्युनिटी का फायदा क्या होता है बताइए तो आप लोग।
हम लोग बोलते हैं क्या कि इसका कम्युनिटी बहुत बड़ा स्ट्रांग है यार, इसका मतलब सर क्या उससे होता है? आसान होता है काफी कि मान लो लोग। कोई एरर वगैरह आ जाए तो उसको हम आराम से सर्च कर सकते हैं गूगल वगैरह पे। हाँ, मतलब इतना कम्युनिटी इसका स्ट्रांग होता है किसी किसी लैंग्वेज या किसी टेक्नोलॉजी का, इतने लोग उससे जुड़े रहते हैं कि जो एरर आपके पास आया हुआ है ना, आप मान लीजिए कि 100% आपसे पहले किसी को आ चुका रहेगा, है ना, और उसका सोल्यूशन वहां पर डाला रहता है ना। हालांकि अब इन सब चीज का थोड़ा सा वैल्यू कम हो गया है जब से एआई वगैरह आ गया है कि नहीं है? अब तो वहां पर डायरेक्ट मिलता है सोल्यूशन, आपको ढूंढना थोड़ा है। पहले गूगल पर क्या था, लोग ढूंढते थे कि अच्छा इसका आंसर मिला नहीं मिला नहीं मिला, है ना। तो वहां पर कम्युनिटी की जरूरत पड़ती थी, है ना। गिटहब पर जाकर के देखते थे, उसका जो भी वेबसाइट होता था वहां पर जाकर के इसका कुछ आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ठीक है। अब तो डायरेक्ट उसका मिलता है सोल्यूशन, कहीं सर पर भी होगा। स्टॉक ओवरफ्लो, स्टॉक हाँ ओवरफ्लो स्टॉक। एक इसका अच्छा एग्जांपल रहा है। हाँ हाँ, मेंशन मेंशन है प्लेटफॉर्म लाइक स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो वहां पर इसका बोला जाता है क्या कि पाइथन का बहुत स्ट्रांग है, हालांकि और भी जो जावा का है वो कम थोड़ा ना है भाई, सी शार्प का है वो सब कम है, वहां पर भी वही बात है। लेकिन पॉइंट है, अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है तो ये सब भी आप बता सकते हैं। जो मेन है ना वो बताने वाला वो क्या है आपका, एक ये, सॉरी, ये लाइब्रेरी इकोसिस्टम, है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिसर्च एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। दुनिया के ज्यादातर एआई रिसर्च जो पेपर होते हैं ना वो पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क पर इंप्लीमेंट होते हैं। यूनिवर्सिटीज पाइथन यूज करती है, जो स्टार्टअप होते हैं ना वो पाइथन यूज करते हैं। किसी को ट्रेंड करना है, लैंग्वेज सिखाना है, पाइथन सीख लो भैया, तुरंत सीख जाएगा। किसी को बोलो तुम जावा सीखो, किसी को बोलो तुम भैया पूरा सी शार्प सीखो, उसको सीखने में टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये सारे जो भी रिसर्च है ना, स्टार्टअप कंपनी हो गया, यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, ये सब कुछ पाइथन ही यूज करते हैं, क्योंकि पाइथन का लर्निंग कर भी इजी इजी है ना। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनियां ही पाइथन यूज करती है, बड़ी बड़ी कंपनी भी पाइथन यूज करती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी हमने मेरे निकल गया कि स्टार्टअप कंपनी, ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी भी पाइथन यूज करती है। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब अब इतने सारे रिसर्च इंडस्ट्री का ये स्टैंडर्ड है क्या कि पाइथन यूज करते हैं लोग, है ना। तो सिखाने वाले भी क्या पाइथन ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें लाइब्रेरी का जो इकोसिस्टम है पहले से रेडीमेड बहुत सारा बना बना मिलता है ना। इसका कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो लोग सिखाने वाले भी लोग क्या पाइथन ही आ जाओ भैया, है ना, वही काम कर रहे हैं ना, जो सही भी है। और जो सबसे अगला जो रीजन है क्या, लास्ट, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। देखिए एआई में अभी क्या हो रहा है, डेली बेसिस पर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है कि नहीं है। डेली एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि अच्छा अब इस चीज को ऐसे करना है, ये चीज को ऐसे करना है, अब ये मॉडल चेंज कर दो, ये मॉडल काम नहीं करेगा, अब ये मॉडल काम करोगे तो इसका कोड अब ऐसे करना है, अब ये चीज इस मॉडल वाले में ये वाला एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा, आपका अब इसमें ये वाला पैरामीटर आपको वैसे भेजने हैं। अभी आप जब आप एआई पे काम करिएगा तो करिएगा ना, आपको ये सब चीजें फेस करना पड़ेगा। पैरामीटर चेंज कर दो, डेटा प्रोसेसिंग चेंज कर दो, है ना। तो आए दिन ये सारी चीजें करते रहना पड़ता है। और पाइथन में ये चेंजेज बहुत ही जल्दी बहुत इजीली इम्प्लीमेंट हम लोग कर लेते हैं, इवन उसको हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं। अदर लैंग्वेज में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है ना। तो एक ये भी पॉइंट यहाँ पर बनता है ना। एक्सपेरिमेंट यहाँ पर काफी फास्ट होता है। ये सारे फीचर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि, एक क्लियरिफिकेशन भी मैं यहाँ पे दे दूं कि ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ पाइथन में ही पॉसिबल है, ये भी नहीं सोचना है ना। एआई जावा में भी बन सकता है, सी शार्प में भी बन सकता है ना। सी प्लस प्लस हो, किसी भी जावा इवन जावा स्क्रिप्ट में भी बन सकता है ना। देखिए जैसे मैं अभी यूट्यूब पर फ्री में जावा स्क्रिप्ट को लेकर के ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, जनरेटिव एआई, है ना। लेकिन वहां पर मैं बहुत सारा ऐसा मैं प्रॉब्लम फेस किया जावा स्क्रिप्ट में। अभी तो लगभग 40 वीडियो ही डाला हूं मैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉडल है ना जिसका कोड वहां पर सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, यूज ही नहीं कर रहा है,
है ना। कहीं पर कुछ ज्यादा सर्च भी कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट से बेस्ट वहां पर लाइब्रेरी नहीं है ना, तो बोल रहे हैं कि अभी ये चीज सपोर्टेड ही नहीं है, और वही पाइथन यूज करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल था। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि हमें एआई काफी पावरफुल है। पाइथन एक क्या है, उसका एक पावरफुल लैंग्वेज है जो रेडीमेड बहुत सारा लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। क्लियर है। जी। यस। अब अगर आप लोग से यस। अगर कोई पूछता है कि आप इसमें से 4-5 पॉइंट जो मैंने बताया हुआ है इसमें से आप कम से कम रैपिड प्रोटोटाइपिंग वाला बताएंगे, रिसर्च वाला बताएंगे, और लाइब्रेरी इकोसिस्टम वाला बताएंगे। 3-4 पॉइंट आप लोग को इंपॉर्टेंट बता देनी है, ये नहीं कि केवल एक बोल करके चुप हो जाना है। धीरे धीरे सब ये सब आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी इस स्टेज पे आप लोग हैं तो लग रहा है कि अरे यार ये तो याद करना पड़ेगा कि क्या क्या बताएंगे। 10-15 क्लास हो जाएगा ना, जब आप इन सारे लाइब्रेरी को पढ़ने लगेंगे आप लोगों को खुद ही रियलाइज हो जाएगा, अरे यार हम जावा में हैं, ये तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ठीक है यार, इसीलिए पाइथन सब लोग प्रीफर करते हैं। सब कुछ क्लियर होते जाएगा, पिक्चर आप लोगों के सामने सब कुछ दिखते चला जाएगा, क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, सर तो हमारा, पाइथन हाँ। ओपन लैंग्वेज है, मतलब ओपन सोर्स लैंग्वेज की तरह हम्म। ये है। हाँ मतलब इसमें हर आदमी का अपना कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बिल्कुल ओपन सोर्स है। और किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग की कल एक को भी है और दो को भी है सेम टाइम पर, है ना। तो आप लोग क्लास आप लोगों की जो क्लास है वो छूटे ना, आप लोग याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कल संडे है तो भूल जाइएगा। ठीक है, ये सब हम लोग मैनेज कर रहे हैं ताकि होली का छुट्टी में ज्यादा गैप ना हो। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, ये हम्म। पाइथन हम रन किस पे करते हैं, जैसे डॉट नेट विजुअल स्टूडियो पे कर लेते हैं? ये सब बताया जाएगा, अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी अभी आने दीजिए, अभी एक ही देखिए बार पाइथन के लिए आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो चेकसम पाई चांस होता है, पाई चांस, ठीक है। दो दो एडिटर हम लोग यूज कर लेंगे, दोनों में से कोई भी यूज कर लेंगे, ज्यादातर हम लोग ये VS कोड यूज करेंगे। ओके सर। बीएस। ओके। ये सब कराया कराया जो सब स्टेप तो सब स्टेप सब आपको बताया बताया जाएगा। ऐसे हम दोनों ही एडिटर आप लोग को इंस्टॉल करना सिखाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, और किसी कोई डाउट? सुभाशीष, सचिन, नहीं सर। ऋषिकेश, नहीं ना। ठीक है, नहीं। तो काफी दिमाग भरा भरा लग गया होगा कि नहीं, कि यार यार इतना सारा चीज सीखना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब कोई भी आप लोग को वर्ड दिखेगा ना, टॉपिक टर्म दिखेगा, तो आप लोग को लगेगा अरे यार ठीक है सुने हैं, पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो अभी हालांकि आने वाले एक आध क्लास में भी ऐसे ही थोड़ा मतलब इससे थोड़ा सा डीप में जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे सब सब समझेंगे। अगला टॉपिक हमारा मेन टॉपिक पर हम लोग मूव करेंगे, क्या, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है, इसका हिस्ट्री क्या रही है ना। इन सारे टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या अंतर है अभी भी, क्या दोनों के बीच का क्या जो गैप है वो उसको फुलफिल कर देगा। जिस दिन फुलफिल कर दिया समझ रहे हैं क्या हो जाएगा भाई, है ना। अभी सोच लीजिए कि जो दुनिया का जो बैलेंस है, आप लोग सब कभी इमेजिन किए हैं, जो दुनिया का जो बैलेंस है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई इंटेलिजेंट है कोई पुअर है, उसी बेसिस पे तो काम मिलता है। कोई देश का राजा बन करके बैठा हुआ है और कोई किसी के पास खाने का पैसा नहीं है, किस बेसिस पे भाई, इसी इंटेलिजेंस के बेसिस पे ना। अब हर कोई क्या, अगर दिमाग और इंटेलिजेंस अगर बराबर हो जाए, कोई भी खरीद करके और यूज करने लगेगा, है ना। लो भैया हमारे पास कम दिमाग तो क्या है, तो क्या हम AI यूज कर रहे हैं, हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे ना। तो ये बहुत अभी आगे खतरा है ना। देखिए कैसे इसको कैसे लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है। सर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टर्मिनेटर, देखें लोग, पता चलेगा कि मशीन फिर भविष्य में क्या करेगी। टर्मिनेटर मूवी। हाँ, टर्मिनेटर मूवी के कई सारे पार्ट्स हैं। देखिए, वो एक मशीन है, कैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है, कैसे काम करती है, कैसे वो फिर पृथ्वी का खुद ही नाश करती है। हाँ तब तो होगा ही ना भाई इसमें तो। एआई अभी स्टार्ट हुआ है और वो उसने एआई प्रिडिक्ट किया था कि मतलब मशीन कैसे काम करेगी। हम्म, वही बात है। अभी बनाएगा लोग इंडिया में भी मूवी तो हॉलीवुड होगा ना। अभी तो बॉलीवुड में तो रोबोट आया है
नहीं सर, अभी तक गलगोटिया बन रहा है। सर एक बनेगा हॉलीवुड वो। मूवी है आई रोबोट करके है, तो उसमें हाँ। दिखाया था कि जो एक एआई थी उसने सबको कंट्रोल करके कैसे ह्यूमंस पे कंट्रोल किया था, रोबोट्स वगैरह ने। तो अरे वही वही यार, कभी हाँ, कभी तो। वो काफी क्लोज टू एआई समझिए आप। हाँ ठीक है, सोचने वाले ने उस लेवल तक सोच रखा है, मूवी भी बना दिया है ना, और देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना, और वही चीज अब हो रहा सर है ना, एक ना, क्योंकि हम्म। एक फिल्म है चेकमेट करके, काफी अच्छी फिल्म है, अमेरिकन फिल्म है। हम्म। इसमें मशीन क्या करती है कि पूरे मतलब वो क्या करता है कि किसी एक आतंकवादी को एक मतलब टारगेट किया जाता है, मतलब कमांडर आदेश देता है कि ये हिट करे। मशीन उसको प्रिडिक्ट करता है कि नहीं, यहाँ पर काफी मतलब सिविल पीपल्स हैं, उनका लॉस होगा, पर वो ओवरराइड कर देता है उसके कमांड को। फिर वो मशीन कैसे उस कमांडर को मारने के लिए प्रोग्राम बनाती है, ये काफी मतलब चीज है उसमें। चेकमेट करके फिल्म है, मतलब ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही समझ लीजिए कि वो इस हम्म। बिहेवियर को कैसे वो मशीन फिर प्रिडिक्ट करती है, सारी चीजें करती है। सर अभी जो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एआई बनाने वाले डेवलपर ही बोल रहे हैं, मतलब कुछ साल, एक डेढ़ साल पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ देखा होगा, एलन मस्क ने, स्टीव ने और एक और कोई रिसर्चर थे, उन्होंने पब्लिकली एक लेटर जारी किया था कि एआई को 6 महीने के लिए पुश कर दिया जाए, रोक दिया जाए, सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए, ठीक है, कुछ रूल ब्रेक हो रहे थे। तो मतलब ये कि अभी जो एआई डेवलप किया उन्हीं को डर है कि पता नहीं एआई क्या क्या कर देगा। असली जो समझ रहे क्लॉड है हैं? ना, क्लॉड वाला जो है, क्लॉड वाले पहले हाँ ओपन हाँ, एआई पे ट्रम्प था ने तब उसको थे। बैन किया है ना, ये लोग हाँ। क्लाउड। हाँ ये हाँ। अमेरिकी सरकार उसको बैन किया, बताइए फिर क्या क्या कर दे, क्लाउड से तो सब कुछ। अब जो एंथ्रोपिक मतलब जो बन डेवलप बैन किया कर वही दिया बोल सर। रहा है कि रुकिए इसको। सोचिए क्या हो सकता है। क्लॉड का जो ओनर है ना, उसने क्या बोला है कि एआई को सारे राइट्स नहीं दे सकते। तो जो हाँ। पेंटागन है, एआई अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, वो बोल रहा है कि नहीं, आप हम जो बोल रहे हैं वो करो, और वो रेडी नहीं हाँ। करने के लिए बोला। वो सब करोगे तो सब कुछ भी होगा, जब जो फिर कि जिसमें ह्यूमंस को पता है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और एआई को आपने लिमिटेशन नहीं सेट किया, उनका कहना है कि पहले रूल बनाओ फिर एआई को लाओ। हाँ ये होना चाहिए। हाँ, भले संविधान जैसे होता है ना, अभी हमारा जैसे भारतीय संविधान है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो एआई के लिए हम्म रूल्स होने चाहिए, और रूल्स पहले लिखे जाए तो एआई को पता रहेगा उसका लिमिटेशन क्या है, तो उसके अंदर ही काम करेगा वो। पूरा जो अमेरिकी सरकार है उस क्लाउड का ही एपीआई तो यूज कर रही है, जो वेनेजुला है हाँ उसको लेकिन पकड़ने के अभी लिए वो क्लाउड ही लोग यूज किया था। वेनेजुला के लिए वही यूज किया था वो लोग ने। बट हाँ। अभी वो क्लाउड के जो ओनर है वो लोग रेडी नहीं हो रहे, वो दोनों भाई बहन है, वो लोग पहले ओपन एआई में थे, हाँ। इसी हाँ। वजह से वो लोग ने ओपन एआई छोड़ा था कि हमें ये नहीं चाहिए कि एआई कुछ भी करे। और ये ओपन एआई वाले करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनका अभी जस्ट पेंटागन के साथ अभी $100 मिलियन का कुछ डील हुआ है, और क्लाउड को जो लोग ने बैन किया तभी। वही बात है भाई। कि पीछे तर्क क्या दे रहा है ये ट्रम्प जी, क्या तर्क दे रहे हैं? आप लोगों ने कभी इस चीज को सोचा है? आप ही बता दीजिए बता पांडे बताइए, जी। जब सब लोग चुप है तो बताइए। सर, ट्रम्प का इस पे मतलब मतलब प्रिडिक्शन ये है कि जैसे अभी मुद्रो को ही ले लें, हम उसको, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, उसने सर्च किया, उसको पता लगाया कि ये इस वक्त कहाँ पर है। चाहे अभी हम अभी मॉस्को के ही उसको जो ड्रग्स डीलर है उसको हम्म। ढूंढने के लिए उस पर इतना पैसा लगा हुआ है कि गलगोटिया ने जो रकम बताई थी उससे 3 गुना 4 गुना पैसा उस पर मतलब बिड लगी हुई थी कि इसको पकड़ के दो। तो हाँ। ट्रम्प ये कह रहे हैं कि आप उसको इतना फ्री हैंड हमारे हिसाब से चलाओ कि हम उसे प्रोग्राम में बता दें कि तुम्हें जो है आ, भारत के अंदर एक्स आदमी को ढूंढना है और इसे मारना है। हाँ। तो वो फुल पूरा एक्सेस मांग रहा है। ऑटोमेटिक वो खुद जो है अपने आप को, वो पूरा भारत के उसको एक एक पर्सन को सर्च करे, उसकी लिस्ट बनाए, उसको फाइंड आउट करे कहाँ पर वो कब है, कब वो सुटेबल टारगेट के तौर पर है, और उसे वो हिट कर सके। हम्म। तो ये क्या ट्रम्प का है, ये कहना है कि ट्रम्प को मैं अपने, हम संविधान मतलब देखो, रक्षा मंत्रालय पेंटागन जो है लिस्ट बना उनका ले, ये जैसे कहना है 500 लोगों की, 500 आतंकवादियों की लिस्ट बनाई, उसने अपलोड कर दिया, जो है एआई खुद उनको सर्च आउट करे कि कहाँ कहाँ पर हैं,
और उनको सूट कर दे। वैसे भारत के लिए अच्छा रहेगा सर ये चीज। वो चीजें सही है, लेकिन वो चीजें कैसा होगा, अगर आप यूज कर सकते हो तो एक गलत आदमी के हाथ में भी वो चीज आ जाएगी ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। यूज भी अच्छा होगा। तो इसलिए बनाना मतलब हर एक चीज का दो पार्ट होता है। जैसे हम लोग न्यूक्लियर बनाए फ्यूजन एनर्जी के लिए, आज उसका यूज कहीं भी अगर पूरी दुनिया बर्बाद कर सकता है। तो शायद सेम एआई भी वही है। शायद चंदन सर आप ही शायद पिछली क्लास में बता रहे थे, या मैं किसी और को सुन रहा था, मुझे ध्यान नहीं। ये लोग चैट जीपीटी से पूछेंगे न्यूक्लियर बम कैसे बनाना है, वो घर में न्यूक्लियर बम बनाएगा और फोड़ देगा। अब ये मेरे को याद नहीं कि आप बता रहे थे या कहीं मैं और पढ़ रहा था किसी चीज को, तो वो मुझे कहीं वो पढ़ बता रहा रहा बहुत था। बहुत रिस्ट्रिक्शन है, ये सब नहीं बताएगा वो। तो वो जैसे वो कोर्ट में हुआ था भगत सिंह, मतलब वो जो हाँ स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कोर्ट हाँ में बम हाँ कैसे बनाते हैं पूरा बना दिया था, और प्रेस ने उसको पूरा छाप दिया था। हाँ और फिर घर हाँ। घर में भारत बम बनने लगे थे भारत में, और अंग्रेज परेशान हो गए। तो मुझे लगता है ट्रम्प कि के कुछ ऊपर जब चीजें तो ऐसी हो ही जाएंगी। ट्रम्प का जो असेंबली था उसमें जब हमला हुआ था वो भी एआई के थ्रू हुआ था। नहीं। हाँ, क्या कह रहे वो हैं? पूरा प्लान एआई के थ्रू हुआ था, सारा सब कुछ एआई के थ्रू हुआ था। तो उस टाइम पे ट्रम्प ने बोला कि एआई बैन करो बैन करो। तब उसको लगा कि मेरे खिलाफ जा रहा है, अब उसको यूज करना है तो बोला ऐसा करो। तो कोई मजा रोक है नहीं ना सकता। भाई। उनके फेवर में सर काम जो होता है पुर तो मुझे अच्छा लगता है, जो वही उनके फेवर में नहीं होता है तो बोलते नहीं सही नहीं है। तो इसीलिए तो वो कह रहा है कि उसको पूरा बैन कर दिया ना अथॉरिटी को। अब किसी भी सरकारी कार्यालय में यूज ही नहीं होगा। अब उसको कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। जो उसका रक्षा मंत्रालय के साथ जो है बिलियन ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट चल रहा था, वो अब राइट ऑफ हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और क्या। अब इन्हें हो सकता है कि कुछ दिन बाद आप न्यूज सुने कि जो वो भाई बहन है दोनों दोनों जेल में हैं। हाँ तो जो उसके खिलाफ जाएगा उसको तो बर्बाद करने के लिए पड़ेगा ही। लेकिन जब दुनिया का कैसा है कि वो कोई भी वो ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते जिसमें किसी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हो। जैसे चाइना के प्रोडक्ट को हम क्यों नहीं यूज करना चाहते, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। अगर हाँ ओपन बिल्कुल। कोई में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुआ, कोई भी दुनिया का कोई भी देश उसको यूज नहीं करना चाहेगा। यूज नहीं करना चाहेगा। हाँ, क्योंकि वो फिर वो कुछ भी करेंगे ना उनका, हम अगर वो यूज कर रहे हैं अपने लिए, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट यूज करते फायर डिटेल उनको मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम होगा ओपन एआई के साथ, इसलिए ये क्लाउड क्लाउड वाले नहीं जाना चाहते ऐसे। जैसे कि गूगल एप्पल है, डेटा नहीं शेयर करता, नहीं हाँ करता, बिल्कुल वो कोशिश करके रखे हैं। एक ट्रम्प आज है कल नहीं रहेगा, 4 साल का टर्म है उसका। चीजें बिल्कुल। चलती अब रहती अब तो आज आ भी नहीं सकता है, उसी का तो इंतजार कर रहे हैं हैं। हम हाँ लोग। हाँ। सर तो वही है। एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। अब मतलब भारत में वैसा नहीं है, या कई देशों में ऐसा नहीं है। पर यूएस में क्या है ना कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो स्टैंडर्ड है। आज ट्रम्प हैं, ट्रम्प नहीं रहे। ट्रम्प राइट विंग है, बाइडेन की पार्टी लेफ्ट विंग है। पर पॉलिसी जो एक बार बन गई है वो पॉलिसी कभी बदलती नहीं है। पॉलिसी में थोड़ा सा ये हो सकता है कि परसेंटेज सॉफ्ट और हार्ड थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। पर पॉलिसी अगर उसने एक लाइन खींच दी है ना कि भारत हम्म। पर 50% टैरिफ रहेगा, तो ट्रम्प हट जाए बाइडन आए, बाइडन भी टैरिफ को 50 की जगह 40 कर देगा, पर जीरो नहीं करेगा। ये मतलब अमेरिकन पॉलिसीज का एक स्टैंडर्ड है जिसे हमें समझना चाहिए। यहाँ तो पूरा का पूरा पॉलिसी अच्छा है भाई। मनरेगा बनाया हुआ था मनमोहन जी का। अरे हटाओ यार, हम आए हैं तो हम अपना ना बनाएंगे, उसको बंद करके नया चालू कर दिए। तो बात है। ठीक है तो चलिए, ठीक है सर। हाँ मिलते हैं मिलते अगले हैं हम क्लास में। लोग कल सेम टाइम कल। पर। ठीक है। ठीक है सर। ओके देन, बाय बाय क्लास, गुड नाइट टू ऑल। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड ओके, नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट गुड एवरीवन। नाइट। गुड नाइट।